प्रणाम बड़े मालिक। मेरे प्यारे छोटे भाई, इस छोटी सी जगह में ट्रेनिंग करना तुम्हारे लिए वाकई मुश्किल रहा होगा, लेकिन अब तुम्हारी परीक्षा का समय पूरा हुआ। तुम्हें बहुत बधाई हो, तुम जल्द ही वारिस बनोगे लोंगदू के सबसे बड़े मोह परिवार की। और सुनो, आज तुम्हारी दीदी तुम्हें पिताजी से मिलवाने ले जाएगी। अरे दीदी, मैं अब शेन परिवार का घर जमाई हूँ, तो फिलहाल मैं वापस नहीं आऊंगा। तुम लोंगदू के सबसे बड़े मोह परिवार के बड़े मालिक। इस बेकार जगह पर तुम्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, घर जमाई बनने के लिए नहीं। और वैसे भी घर की इतनी सारी जायदाद तुम्हारे वारिस बनने का इंतजार कर रही है। जब मैं अस्पताल जा रहा था तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अगर मेरी पत्नी ने मदद न की होती तो मैं यहाँ मर गया होता। मैं अभी अपनी पत्नी के पास रहना चाहता हूँ। पिताजी जानते थे कि तुम वफादार और वापस नहीं आओगे, इसलिए इस बार उन्होंने मुझे खास तौर पर कहा है कि उत्तरी शहर का नंबर एक मोह कॉर्पोरेशन तुम्हें सौंप दे। क्या सच में मेरी पत्नी पैसों को लेकर परेशान है? इसके मिल जाने से मैं आखिरकार उसकी मदद कर पाऊंगा। तुम भी ना, हमारा मोह परिवार हमेशा अपना एहसान चुकाना जानता है। मुखिया नौकर मसीहा की कंपनी में तुरंत $1 बिलियन निवेश कर। जी बड़ी बेटिया, ये मोह कॉर्पोरेशन के कुलपति की शाही मोहर है, इसे रखिए। बहुत बढ़िया। इस बार मैं अपनी पत्नी को दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और उसका सहारा बनूंगा। हाँ, उत्तरी शहर का नंबर एक मोह ग्रुप मेघान की कंपनी में $1 बिलियन निवेश कर रहा है। बहुत अच्छे। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा है। हाँ। मेघान, तुम वाकई मेरी अच्छी बेटी हो, उन नाजायज बेटियों की तरह नहीं जो हमारे शेन परिवार का मुफ्त का खाती हैं और हमारा खून चूसती हैं। मेरी पत्नी, मुझे क्या बोला? मेरी पत्नी, क्या कहा तुम? क्या हमारी शादी नहीं हुई है? तुमने मुझे क्या बोला? सीईओ शेन, मोह ग्रुप ने शेन परिवार में $1 बिलियन निवेश किए हैं। मैं आपको ये खुशखबरी देने आया हूँ। गुस्सा, खबर तो अच्छी है, लेकिन तुम्हारा इससे क्या लेना देना? मेरा इससे क्या लेना देना? मुझे और परेशान मत कर, यहाँ से दफा हो। दीदी, आखिर मुझे जवान आपके पति। हम तो पति, वो तो बस $2 लाख खरीदा हुआ एक घर जब तो मेरे पति होने के लायक। सही कहा, अगर मेघान को उस वक्त कंपनी बचाने के लिए शादी न करनी पड़ती तो हमारे घर में वो एक कुत्ता बनने के लायक भी नहीं होता। तो ये बात है। दीदी, आप लोग तुम एक नाजायज बेटी, हमारे शेन परिवार में एक कुत्ते से भी बदतर हो। तुम्हारी क्या औकात है मालिकों के सामने भौंकने की? सास माँ, इतना कड़वा बोलने की जरूरत नहीं है। यही तो सच है, वो हमारे शेन परिवार में एक कुत्ता है और तुम तो कुत्ते से भी गए गुजरे हो। बस बहुत हुआ। मोह कॉर्पोरेशन के निवेश के बाद हमारी मेघान अब करोड़ों की मालिक है। वो मेरी पोती के बिल्कुल लायक नहीं है। जल्दी उससे तलाक ले लो। तलाक के कागजात हैं, जल्दी दस्तखत करो और दफा हो। शेन मेघान, मुझे लगा था कि कंपनी घाटे में है, इसलिए तुम ऐसी हो। क्या तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता? हाँ, क्या मजाक। 3 साल तुम्हें झेला क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, अब मैं अमीर हूँ। तुम्हारी औकात क्या? जल्दी साइन करो और निकलो, मुझे अपनी शक्ल मत दिखा। ठीक है, अगर तुम पैसों के लिए छोड़ रही हो तो मैं साइन करता हूँ। बहुत अच्छे, आखिरकार इस बेकार इंसान से पीछा छूटा। तुम बेकार इंसान, अभी हमारे शेन परिवार से निकलो, बाहर जाओ, चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। क्या आप लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं? क्या तुम उस बेकार इंसान का साथ दोगी या चाहती हो तुम्हारी कोमा में पड़ी माँ को औषधालय से बाहर फेंक दिया जाए? शेन परिवार में इतने साल, आखिर में सब बेकार गया। छोटा भाई, ये सब क्या हो रहा है? क्या शेन परिवार ने तुम्हें निकाल दिया? उन्हें लगता है मोह कॉर्पोरेशन के निवेश के बाद मैं उनके लिए अब किसी काम का नहीं रहा। ये ताकतवर के पीछे भागने वाले एहसान फरामोश लोग, तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत, मैं उन्हें इसकी सजा दिलाऊंगी। अभी तयान श्वान से निवेश वापस लेती हूँ। एहसान फरामोश लोग, तुम्हारी ऐसी हिम्मत, मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूँ। अभी तयान श्वान से निवेश वापस ले। अरे दीदी, रहने भी दो। आखिर शेन परिवार ने मुझ पर एहसान किया था, इस बात को बस मेरा उनके लिए आखिरी काम समझो। शांति से अलग होना ही बेहतर है। ठीक है, इस बार जब मैं आई हूँ, बड़े लोगों ने मेरे लिए स्वागत समारोह रखा। अच्छा है कि तुमने कंपनी संभाल ली है, वहाँ जाकर लोगों से मिलो, मना मत करना। चलो अब गाड़ी में बैठो। तयान श्वान, तुरंत शेन परिवार से निवेश वापस ले लो। मेरे छोटे भाई के साथ ऐसा करने की हिम्मत, मेरा छोटा भाई इसे जाने दे सकता है, लेकिन मैं एक दीदी होने के नाते इसे बर्दाश्त नहीं करूँ। इस हिसाब को चुकता करना ही होगा। सीईओ शेन बहुत बुरा हुआ। तुम क्या कर रही हो? इतनी घबराई हुई क्यों? अभी मोह कॉर्पोरेशन ने निवेश वापस ले लिया है। तुमने क्या कहा? मुझसे झूठ मत बोलो। ये सच है। अभी कंपनी के सारे प्रोजेक्ट शुरू ही हुए हैं। इस समय निवेश वापस लेना जानलेवा है। अब नीचे कर्ज वसूलने वालों की भीड़ लगी है। ये सब कैसे हो गया? हेलो, नमस्ते।
क्या आप मो ग्रुप के महाप्रबंधक बोल? मैं पूछना चाहती थी, मो ग्रुप ने अचानक निवेश क्यों वापस ले? क्योंकि तुमने उस इंसान को निकाल दिया जिसे नहीं निकाला। आगे से फोन मत कर। हमारा मो कॉर्पोरेशन बहुत ओह, हेलो हेलो, ये आखिर ये सब क्या हुआ? मैंने किस इंसान को नाराज कर दिया? मिंघान, मैंने सुना है कि मो ग्रुप ने निवेश वापस ले लिया। आहा, ये सच है। क्या हो शायद अब कर्ज वसूलने वाले नीचे आ चुके। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नीचे आ चुके, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। चिंता मत करो मेघा, मैंने सुना है कि इन दिनों बड़े लोग एक बड़ी हस्ती के लिए उत्तरी शहर में स्वागत समारोह कर रहे हैं। तुमने उस बेकार इंसान को भी छोड़ दिया। क्या हम अब उस स्वागत समारोह में जाकर अमीर दूल्हा ढूंढ सकते हैं? तुम सही कह रही हो। क्योंकि ये बड़े लोगों का कार्यक्रम, तो मुझे एक नौकर की जरूरत है ताकि ये मेरी शेन कॉर्पोरेशन के सीईओ की पहचान के। अच्छा विचार। मेरे साथ आना। तुम्हारी खुशकिस्मत। अपना चेहरा उदास मत रखो। अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हारी कोमा में पड़ी व्यक्ति माँ को औषधालय से बाहर फेंक दूँ। सुनो मिंघान, आज यहाँ सभी बड़ी हस्ती आने वाली। तुम्हें मौका देखकर अच्छा प्रदर्शन करना होगा। फिक्र मत कर, मेरी खूबसूरती से ये बाएं हाथ का खेल है। दीदी आप जल्दी आइए, आप जानती हैं कि मैं अकेला यहाँ ठीक नहीं हूँ। माफ करना। कोई बात नहीं, मुझे जुआन बेकार इंसान, तुम यहाँ क्या कर? मैं साफ दिख रहा है कि ये तुम्हारे पीछे आ रहा है। बेकार इंसान, मेरा तुमसे तलाक हो चुका है। मेरा पीछा करना बंद करो। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ स्वागत समारोह के लिए आया हूँ। क्या तुम्हें पता है कि ये समारोह बड़े खानदानों द्वारा आयोजित किया गया? तुम्हारी इस होटल में कदम रखने की औकात भी नहीं। दिखावा बंद करो, दिखावा बंद करो। सही कहा, झूठ से भरा हुआ इन पर ध्यान मत। जल्दी चलो। अरे क्या ये मेरी पुरानी सहपाठी मेघान नहीं है? तुम भी स्वागत समारोह में आए हो? ये तो युवा मालिक चिंग है, करोड़ों की संपत्ति वाले युवा मालिक चिंग। मिंघान, तुम दोनों सहपाठी हो। सोचा नहीं था। चिंगान, तुम चिंग परिवार के छोटे मालिक हो। हमें मिले हुए कई साल हो गए। हाँ मेघान, इतने लंबे समय बाद भी तुम अभी भी उतनी ही आकर्षक हो। जरा हटिए, रास्ता मत रोकिए। तुम कौन हो? दिख नहीं रहा कि हम पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। ये मिंघान का वो है, वो औरत की कमाई पर पलने वाला बेकार घर जमाई। बेकार इंसान, मैंने कह दिया हमारा तलाक हो चुका है और अब कोई रिश्ता नहीं। मेरा पीछा करना बंद कर। दफा हो जाओ यहाँ। मैंने ऐसा नहीं किया। दीदी, क्या आप कुछ ज्यादा ही कर? चुप रहो। क्या यहाँ तुम्हें बोलने का हक? मेघान गुस्सा मत करो। ऐसे कचरे को मैं अभी बाहर निकलवा था, वो तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा। कमी नहीं इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेघान का पीछा करने की? अगर अपनी टांगे नहीं तोड़वानी तो यहाँ से बाहर निकल जाओ। तुम क्या कर रहे हो? ये तो उत्तरी शहर के चारों बड़े परिवारों द्वारा सम्मानित महामहिम तयान श्वान है। महामहिम तैयार तयान किसने तुम्हें यहाँ शोर मचाने की अनुमति दी? महामहिम तयान श्वान गुस्सा शांत करे। ये कमीना इंसान मेरी पुरानी सहपाठी का पीछा कर रहा है और इस स्वागत समारोह में घुसना चाहता है। देखिए इसे तुरंत यहाँ से बाहर निकाल, ताकि बाद में ये किसी बड़ी हस्ती को परेशान न करे। जी बिल्कुल, कमीने इंसान अभी तक गया नहीं। देखती हूँ किसकी हिम्मत, देखती हूँ किसकी हिम्मत है। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत किसने की? कहाँ से आई है ये बदतमीज औरत जो मेरे काम में दखल दे रही है? मतलब महामहिम तयान श्वान, आप ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीईओ का अपमान करना? सीईओ सीईओ, ये मेरी लापरवाही, एक खास मेहमान का अपमान हुआ। कृपया मुझे सजा। तुम गुनहगार तो हो, मैं बाद में तुमसे निपटूंगी। जी मुझे बताओ किसने तुम्हें परेशान किया? दीदी रहने दीजिए, अब दर्द नहीं हो रहा। सीईओ मो, कृपया मुझे माफ कर दें, मुझसे पहचानने में गलती कर दी। सीईओ मो, मुझे माफ करें। माँ महामहिम तयान श्वान, कृपया रहम करें। कितना शोर है, अपनी जुबान बंद कर। मेरे आदमी को परेशान करने की हिम्मत तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसे यहाँ से घसीट कर ले जाओ। सीईओ मो, कृपया मुझे माफ कर दें। मुझे उठने दो। तुम क्या कर रहे हो? कृपया मुझे माफ कर दें सीईओ मो। तो तुम ही हो जिचुआन की वो अंधी पूर्व पत्नी। मुझे जुआन, इतने प्रभावशाली व्यक्ति को कैसे जानते? दीदी सब मुझ पर छोड़ दो, बस देखते जाओ। मुझे छोड़ो। जिचुआन तुम जैसी घटिया औरत को कैसे पसंद कर सकता है? तुम जैसे लोग जिचुआन के लायक भी नहीं हो। वो मेरे लायक नहीं है। दीदी, कितनी बेशर्मी से डरेंगे मार रही हो। जिचुआन ने तुम्हें छोड़ दिया है, उसे चाहने वालों की कमी नहीं है। यहाँ तक कि तुम्हारे साथ वाली लड़की तुमसे 100 गुना बेहतर है। तो औरत की कमाई पर पलने वाला बेकार इंसान, सिर्फ तुम ही उसे अनमोल समझती। जिचुआन का तुम्हारी कमाई पर पलना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। तुम जैसे कचरे के लिए वही कचरा ही सही है। बताओ मैं तुम्हारा क्या हाल करूं? तुम क्या करने वाली? दीदी बस बहुत हुआ, उसे जाने दो। तुम अगर तुमने ऐसा कहा है तो दीदी मेरा इंतजार तुम बेकार इंसान, मेरे पीठ पीछे औरत ढूंढने की हिम्मत की। आज मैं तुम्हें छोड़ रही हूं। तुम बस देखते जाओ।
छोटा भाई, उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की है, इसलिए उन पर दया मत दिखाओ। रहने दीजिए दीदी। आखिर शेन मेंघान ने मुझ पर एहसान किया था, बस शांति से अलग होना ही बेहतर है। तुम मो जिचुआन, तुम आखिर हो कौन? तुम इस बुढ़ी औरत को मेंघान के साथ ऐसा बर्ताव कैसे करने दे सकते हो? जिंग शाओ शाओ, तुम चुप रहो। मैं तुम्हें अपनी दीदी के बारे में ऐसा नहीं बोलने दूंगा। तुम्हारी दीदी? मुझे तो ये तुम्हारी रखेल लगती है। तुम दोनों कितने गंदे खेल खेलते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर? कौन? क्या वो वही औरत की कमाई पर पलने वाला बेकार इंसान नहीं है? मेरा छोटा भाई लोंगचेंग के सबसे बड़े परिवार का वारिस। अगर तुमने उसका अपमान किया तो तुम वो परिवार से दुश्मनी कर रही हो। लोंग दू का सबसे बड़ा मो परिवार का वारिस है। अगर तुमने उसका अपमान करने की हिम्मत की तो ये हमारे मो परिवार से दुश्मनी होगी। लोंग दू का नंबर 1 मो परिवार, ये भला कैसे मुमकिन है? इसे उत्तरी शहर से बाहर निकालो और ये कभी वापस नहीं आनी चाहिए। जी हुजूर। नहीं नहीं बड़े साहब मो, ऐसा मत कीजिए। बड़े साहब मो, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। प्रणाम बड़े माँ। उठो। तैयान श्वान, तुमने इस बार गलती की है, जाओ और अपनी सजा भुगतो। अब से तुम और मैनेजर वही मेरे छोटे भाई के नीचे काम करोगे। जी, मेरी जान बख्शने के लिए शुक्रिया। अब तुम जा सकते हो। कमीने नालायक इंसान, तलाक के बाद भी मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा। तू एक मनहूस है, तेरा अंत बहुत बुरा होगा। ये कौन है? इसकी जुबान इतनी गंदी है। तुम्हें क्या लगता है? ये तो बिल्कुल एक बदतमीज औरत है। स्वागत समारोह खत्म होने के बाद मैं खुद शेन परिवार जाऊँ और तुम्हारी सालों के दुख का हिसाब चुकता करूँगी। मेरे लिए तुरंत तैयार कर। 300 अरब डॉलर नकद अभी। क्या उन शेन वालों को पैसे से प्यार नहीं? मुझे एक बड़ा तोहफा तैयार करना होगा, तभी उनके घर जाऊँ। दीदी, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं, मैं खुद जाऊंगी। तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपना परिचय दे दूं। मो जिचुआन मेरा छोटा भाई, मेरा नाम मोलिंगर है। मो जिचुआन मेरा छोटा भाई है, मेरा नाम मोलिंगर है। अरे वाह, तो तुम सब एक हाई परिवार का हो। इसलिए इतनी गरीबी की बू ए राही हाई। अगर गरीब ना होता तो क्या कोई इतना झेल सकता था? सिर्फ $200,000 के लिए हमारे घर का निकम्मा घर जमाई बहन गाया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, किसने तुम्हें हमारे शेन परिवार में इतना उछलने का हक दिया? हमारे घर में नाखरे दिखाना, चीजें तोड़ना, क्या तुम्हें लगता है मैं बिना इजाजत घुसना की शिकायत करूंगी? यकीन है, लेकिन मुझे इस बारे में बात करने की जल्दी नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ यह बताने आई हूँ कि शेन मेघान जैसी और मोजे चुआन के पैर के अंगूठे के बराबर भी नहीं है। क्या कहा तुमने? हमारी मेघान उत्तरी शहर की सबसे बड़ी हुस्न की मलिका है। हाँ, सिर्फ दिखावे की चीज या यूज भी सुंदर कहते हैं। तुम हट बार मत कर। तुमसे फालतू बात करने का समय नहीं है। हाय, सामान अंदर लेकर आओ। वाओ, हे भगवान, इसकी कीमत कितनी होगी? ये तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हों। हाँ, यहाँ कुल $300 बिलियन हैं। ये मुजिचुआन की तरफ से शेन परिवार के लिए ब्रेकअप फी है। ये पैसा सारे रिश्ते खत्म करने के लिए एगे से उसे कभी मात मिलना। थे खाए ठीक है। सब खत्म तो खत्म। क्या तुमने नहीं कहा था कि ये हमारा? हाँ, पहले मुझे ऐसा ही लगा, लेकिन अब मैंने अपना फैसला बदल लिया है। तुम जैसे लोगों को मैं इस बात दूंगी, पर तुम्हें नहीं दूंगी। ये पर तुम्हें नहीं दूंगी। ये पैसे वापस ले जाओ और फाड़ कर जला दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम मेरे पैसे समझो, ये पैसे मैंने तुम्हारी तरफ से यमराज को दिए हैं, ताकि मरने के बाद वहाँ भी तुम कंगाल न रहो। तुम दादी जी, अब मत बोलिए, सेहत जरूर। इस बार मैंने $300 बिलियन फाड़े हैं। अगर मुझे पता चला कि तुमने फिर से मुजिचुआन को परेशान किया तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। चलो। मेघान, जल्दी से मोजिचुआन के साथ सुलह कर लो। अगर तुम उसके पास वापस चली गई तो हमारे पास बहुत पैसा होगा। कैसी सुन के आप सच में दीदी और छोटा भाई वाली बात मानती है? मुझे जुआन का उस औरत के साथ साफ तौर पर चक्कर चल रहा है। क्या? सब उस औरत की वजह से। वो उस औरत की हुक्म चलाना सीख गया। हमारा घर छोड़ने के बाद उसकी किस्मत इतनी चमक गई। ओह, ये इसे उठाना बंद करो। फोन लाओ, पोता शेन जी को बुलाओ, जल्दी घर आओ।
बोलता है तुम्हारी दीदी मुसीबत में है, जल्दी घर आओ। छोटा भाई, तुम्हें अंदाजा नहीं, जब मैंने वो पैसे फाड़े तो उनके चेहरे देखने लायक थे। कमीना मोह जिचुआन मुश्किल से मेरी दीदी से तलाक और उसकी किस्मत देख एक अमीर औरत का सहारा काश तुम वो देख पाते। बस देखते जाल मैं उसे खुद तुम्हारे घुटनों पर लाकर माफी मांग अरे एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्या तुम देखकर नहीं चल सकते? ऐसा नहीं हो सकता, तुम मर गए, इसमें मेरी कोई मुझे यहाँ से तुरंत निकल। ये जो आदमी टकराया, मुझे लगता है मैंने इसे उत्तरी शहर की बड़ी हस्तियों की पार्टी में देखा। हाँ सही कहा, मुझे भी याद आ गया, ये वही बड़ी हस्ती है जिसका सब सम्मान करते हैं। सब रास्ते से हट जाओ, मुझे इसे बचा। टीओमो को बचाने के लिए टीओमो बहुत दरिया दे, जब उन्हें होश तो वो आपको बढ़ाई ना। कोई बात, वैसे क्या मैं पूछ क्या सीईओ वही बड़ी जिनके लिए वो बड़ी पार्टी रखी? हाँ बिल्कुल, इसलिए आपकी जो भी मांग को बता। अभी मैं सीईओ को देखने जा। जी ठीक। इतनी बड़ी हस्ती के साथ ऐसा हुआ, अब तो हमारी किस्मत चमक जाए। मुझे घर पर खबर देनी चाहिए। हेलो दीदी, मैंने एक बड़ी हस्ती से रिश्ता जोड़ा। मैंने वादी हस्ती का साथ पा लिया। मोजिचुआन और यूएस आमिर औरत ने जो तुम्हारा आप मैं उसका बदला इकाई का करके लूंगा। बस तुम मेरी अच्छी खबर का इंतजार। मेरे प्यारे छोटे तो हंगापा, हाँ तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार कर। ओह माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। मोजिचुआन तुम यहाँ, शेनजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ही मैं तो तुम्हें ढूंढने हाय वाला पार ये तो अच्छा हुआ कि तुम खुद हाय मेरे पास। ए मैंने तुम्हारी दीदी से तलाक ले लिया है, वो अब अतीत है। क्या हम शांति से अलग नहीं हो सकते? अतीत कहना तो बहुत आसान, अगर ये अतीत तो तुम बार बार क्यों मेरी दीदी और मेरे परिवार को परेशान? मैंने तुम्हारी दीदी को परेशान नहीं किया, मुझे अभी कुछ काम है, कृपया रास्ता छोड़िए, धन्यवाद। कहीं नहीं जा सकते तुम, मैं तुम्हें बांटा रहा हूँ अभी के अभी। मेरी दीदी के आगे घुटने टेक कर मार और APNE पैर तोड़ लूं, तभी मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में शेन जी तुम बिल्कुल पागल हो गए हो कि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरूंगा। ये मत समझो कि तुम्हारे पीछे एक अमीर औरत है। टोट अमित ना इतना सा मैं तुम्हें पाता दूंगी, मेरा सहारा तुमसे 100 गुना बड़ा। तो तुम इतना मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा सहारा तुमसे 100 गुना बड़ा। मुझे डर नहीं लगता, कृपया रास्ते से हट जाओ। दीदी उंगली से क्यों नहीं निकल, क्योंकि ऐसी बात तो मैं तुम्हें सब साथ रोको। क्या कर रहे हो? ओ सीईओ नमस्ते। मैं वही हूँ जिसने अभी आपको बचाया। ये बेकार इंसान यहाँ शोर मचाया, उसने अपने पीछे वाले मालिक की ताकत से मुझे। देखिए मैंने आपकी जान, क्या आप इसे सबक सिखाने में मेरी मदद? सिर्फ धमकी और शोर शराबा, इतनी छोटी बात के लिए मैं उसे सबक सिखाऊं? बेशक सिर्फ इतना ही नहीं, वो मेरी दीदी का औरतों के टुकड़ों पर पलने वाला निकम्मा घर जब तलाक के बाद भी वो मेरी दीदी को परेशान। मैं बस उसे अच्छा सबक ओह तो तुम ही शेन मेघान के छोटे भाई शेन जी हो। हाँ बिल्कुल। इसे मारो। जी हाँ, तुम तो गए तो तुम मुझे क्यों मारा? दीदी और तुमने उसे क्या बोला? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते? मूर्ख कहीं के, मोजिचुआन मेरा छोटा भाई है। अब बताओ तुम्हें क्यों पीटा? क्या तुम वही वो अमीर औरत जिसने मोजिचुआन को? ये कैसे मुमकिन है? टीओमो से टकराने की हिम्मत तुम्हारी। रुको, अस्पताल में शोर मचाना मना है, इसे बाहर ले जाकर पीटो और खत्म करो। जी बड़े माँ। दीदी क्या आप ठीक है? कैसी हैं आप? कुछ नहीं, बस थोड़ी खरोंच आई है। लेकिन छोटा भाई अब अपनी दीदी की चिंता करने लगा है। दीदी अब बस करो, झूठी मुस्कान मत दो, खुद को देखो, कंपनी का काम मुझ पर छोड़ दो। छोटा भाई बड़ा हो गया तो अब दीदी थोड़ा आराम करेगी। चलिए धीरे दीदी धीरे चलिए। माँ थोड़ा धीरे दर। किसने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया? और कौन हो सकता? वही मोजिचुआन और उसकी अमीर और कमीना मोजिचुआन, वो मनहूस। अंधी है क्या ऐसे? जल्दी से छोटे भाई तुमने तो कहा था कोई बड़ी हस्ती तुम्हारी मदद कर रही है, तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? उस बारे में सोच कर ही मुझे वो बड़ी वही अमीर औरत है जिसने मोजिचुआन। अरे इतना इत्तेफाक। हाँ बिल्कुल, अगर मुझे पहले पता मैं उसे गाड़ी से और फिर वहाँ से भाग। उफ़े तो बहुत सस्ते में छूट गए। किसी को टक्कर मारकर भाग तुम्हें जेल पहुंचा सकता है। क्या यहाँ तुम्हें बोलने का हक है? अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। इसे देखकर मेरी आंखों में चुभन होती है। इससे कब यहाँ से निकालोगे? बस यहाँ से चली जाओ और मेरी आंखों के सामने मत आओ। माँ शांत हो जाइए।
तुम कौन? सुरक्षा गार्ड कहाँ है? सुरक्षा गार्डों को मत बुलाओ, वे सब हमारे कब्जे में। तुम गला फाड़ कर चिल्लाना भी चाहो तो भी कोई नहीं आएगा। वे सब अब हमारे नियंत्रण में है, चाहे गला फाड़ कर चिल्लाओ, कोई नहीं आएगा। तुम कौन हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने कुछ भी गलत करने की हिम्मत, तो मैं वादा करती हूँ ये तुम्हें भारी। टीओ शेन, यहाँ धमकियां देना बंद करो। मैं आज यहाँ सिर्फ अपना कर्ज वसूलने आया हूँ। मो ग्रुप के निवेश वापस लेने से शेन कॉर्पोरेशन के सारे प्रोजेक्ट रुक गए हैं और हमारे पैसे देने वाला अब कोई नहीं बचा है। सीईओ शेन, आप इतने समय से छिपी हुई थी, क्या आप पैसे हड़पना चाहती हैं? नहीं, मेरा इरादा पैसे हड़पने का। मैं अभी कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रही हूँ। चाहे आप जो भी रास्ता निकालें, मैं आपको सिर्फ 3 दिन का समय देता हूँ। 3 दिन बाद पैसे नहीं मिले तो आपका घर जब्त कर लूंगा, और भागने के बारे में सोचना भी मत। मेरी नजर आप पर है। 3 दिन बाद मिलते हैं। लानत है, आखिर वो कॉर्पोरेशन ने निवेश वापस की। दीदी, क्या आपने कभी कारण पूछने की कोशिश? मैंने पूछा और मुझे भी कुछ समझ नहीं है। चाहे मैं फोन करूँ या उनके मो कॉर्पोरेशन के दफ्तर जाऊँ, कोई मुझसे बात नहीं करे, मुझे अंदर तक नहीं जाने देते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। माँ परेशान। मुझे याद है मो ग्रुप के महाप्रबंधक मुझसे एक बात कही कि मैं अंधी थी, जो मैंने उस इंसान को निकाल दिया जिसे नहीं निकालना चाहिए। मुझे अब तक समझ नहीं कि उनकी उस बात का क्या मतलब था। उस इंसान को निकाल दिया जिसे नहीं। हमारे शेन परिवार ने उस बेकार इंसान मो जिचुआन या किसी और को घर से निकाला। कहीं ऐसा? क्या तुम्हारा मतलब है कि मो ग्रुप ने ये सब मो जिचुआन की वजह से? मो जिचुआन की वजह से? ये कैसे मुमकिन है? भले ही इस बेकार इंसान का सरनेम मो है, पर उसका मो ग्रुप से क्या लेना देना? मुझे भी यकीन, अभी कर चुकाना सबसे जरूरी, पर अब क्या रास्ता बचा? मेरे पास एक तरकीब है। मेघान, तुम्हारी शादी के वक्त कितने अमीर लड़के तुम्हारे पीछे थे। माँ तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढेगी। अगर एक भी रिश्ता पक्का हो गया तो हमारे घर का सारा कर्ज उतर जाएगा। ये सही है, तो आप जल्दी दीदी के लिए इंतजाम। हाँ, ठीक है। हेलो युवा मालिक झांग, मैं मेघान की माँ बोल रही हूँ। मेघान अभी घर पर ही है, क्या आप यहाँ खाने पे आएंगे? हेलो हेलो। माँ, क्या हुआ? युवा मालिक झांग ने कहा कि वो विदेश गए हैं। तो फिर आओ, खानदान के साथ जाओ। वो करोड़पति तो हैं, ऊपर से दीदी के पीछे पागल ने पता नहीं कहा। हेलो युवा मालिक याओ, हमारी मेघान ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, क्या आप घर नहीं आएंगे? हेलो। युवा मालिक याओ कहते हैं कि उनकी सगाई हो गई है और हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। तो कैसे हो सकता? एक के बाद एक सब ऐसे कर? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वो किन खानदान के साहबजादे? क्या उन्होंने 2 दिन पहले प्यार का इजहार नहीं किया था? उन्हें फोन करो। मैं फोन करती हूँ। हेलो युवा मालिक, क्या मैं मेघान हूँ। हेलो हेलो। ये कैसे हो सकता? मैंने फोन कर दिया। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे समझ आता है, वे पक्का जानते हैं कि हमारी कंपनी डूब। हमने मो लिंगर जैसी अमीर औरत को, इसलिए वे हमसे दूर रहे। सही कहा। इस कमबख्त मो जिचुआन की किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? उसे इतनी अमीर औरत का बड़ा सहारा मिल गया। ये सब उस मो जिचुआन की गलती है। अगर उसके पास मो लिंगर का सहारा नहीं है। हाँ, सब कुछ उस मो जिचुआन की ही। अगर मो लिंगर मुंह से नफरत करने और हमारे शेन परिवार को परेशान करना पड़े तो न केवल कंपनी की आर्थिक समस्या बल्कि मो जिचुआन का सहारा भी। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि मोलिंगर मोजिचुआन से नफरत करने लगे? अगर मोलिंगर ने उसे और मुझे जिचुआन रंगे हाथों पकड़ लिया तो क्या है? हेलो मेघान। मो जिचुआन भले ही हमारा पति पत्नी का रिश्ता है, पर आखिर हम पति पत्नी तो रहे। मोलिंगर को मेरा इतना अपमान कैसे करने दे सकता? माफ करना, मैं अपनी दीदी को अब तुम पर निशाना नहीं साधने दूंगा। तू फोन पर बात करने का कोई फायदा है। मैंने होटल इलाई में एक कमरा बुक किया, यहाँ आकर मुझसे आमने सामने बात कर। अगर तुम नहीं है तो मैं होटल के बाथरूम में डूब जाऊँ। हेलो दीदी, क्या ये बेकार इंसान आया? वो जरूर है। क्या कैमरे अच्छी तरह छिपा दिए गए? चिंता मत करो, वो कभी पता नहीं लगा। दीदी, वो बेहोश। रात के लिए काफी है। उन्हें वहां ले जाओ।
मेरा मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। शेन जी, मेंघान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे जुआन, तुम मैं मुझे जुआन, चैन से आजो। तुम दोनों बेशर्मों का सच में चक्कर चल। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया था, फिर अंदर आते ही मुझे बेहोश कर दिया गया। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। मुझे याद है शेन जी ने मुझे मारा। अब मैं समझ, तुम लोगों ने मुझे फंसाया। मेघान, क्या सच में ये तुमने किया है? हाँ, मैंने किया तो क्या, तुम दोनों का साथ हो। ये तो एक सच है। ऐसा क्यों किया? शेन मेघान, मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई। 3 साल पहले वो दयालु लड़की जो मुझे औषधालय ले गई थी, वो ऐसी कैसे हो गई? मुझे जुआन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं तुम्हें औषधालय कब ले गई? वही 3 साल पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे औषधालय ले गई और अपना बटुआ छोड़ दिया। उस बटुए में तुम्हारी फोटो थी। मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा दिन में सपने देख रहे हो। तुम्हें औषधालय ले जाने वाली। क्या तुम मुझे औषधालय ले गई थी, लेकिन बटुए में फोटो तो शेन मेघान की थी। उस समय वो बटुआ शेन मेंघान ने बेकार समझकर मुझे फेंक दिया। जहाँ तक फोटो की बात, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या तुमने मुझे बचाया था? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम शेन परिवार के दामाद, तुम मेरे नाम के जीजा जी। तुम्हें ये सब बताने का क्या फायदा? तो मेरी मसीहा तुम थी। मैंने एक गलत इंसान को पहचान लिया। गलत इंसान का शुक्रिया अदा। तुम दोनों नीच लोग हैं। तुम्हारा ये आपसे प्यार खत्म हुआ या नहीं? शेन मेघान, मुझे लगा था कि तुम मेरी मसीहा हो, इसलिए मैं तुम्हें बर्दाश्त करता रहा। अब जब तुम मेरी मसीहा नहीं हो, तो आज हम पुराने और नए सारे हिसाब चुकता करेंगे। तुम मेरी मसीहा हो, इसलिए मैंने तुम्हें बार बार सहा। अब जब तुम मेरी मसीहा नहीं हो, तो आज हम पुराने और नए सारे हिसाब चुकता करेंगे। हाँ 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 हाँ। क्या मैं तुमसे डरूंगी? तुम दोनों में से एक मेरा पूर्व पति और एक मेरी सौतेली छोटी बहन। अवैध संबंध बना। तुम दोनों रुको, मैं तुम्हें बर्बाद और कुख्यात कर। चलो। शेन परिवार में मुझे कभी प्यार, अब मैंने शेन मेंघान को भी नाराज। अब आगे मेरा क्या होगा? चेचू, चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम पहले अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। बड़े मालिक, क्या आप ठीक? तेयांशवान आने में देर के लिए अरे ठीक है, बाद में बात करते हैं। रुकिए। बड़े मालिक, तेयों ने मुझसे पूछा कि मो परिवार के उत्तराधिकार का भव्य उत्सव लोंगदू में होगा या कहीं? अरे, इस बारे में मुझे परेशान मत करो, बाद में बात करेंगे। मेरे जरूरी काम में बाधा मत डालो। अंदर आओ। मेरी मेघान के सामने घुटने टेको। मुझे छोड़ो। उस आदमी को लुभाने की हिम्मत कैसे हुई जिसे मैंने छोड़ दिया? मैं तुम्हें जान से मार दूं। दादी जी, साफ है कि आपने और शेन जी ने हमारे खिलाफ साजिश। आप ही लोगों ने मुझे फंसाया। हाँ दादी जी, इस वक्त भी तुम्हारी मेरे प्यारे पोतों पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे सामने घुटने टेको। अब घुटने टेको। दादी जी, मुझ पर विश्वास कर। तुम पर क्या विश्वास करें कि तुमने अपने जीजा जी को नहीं लुभाया, कि तुम अपने जीजा जी के साथ नहीं थी? देखो तुमने क्या गुल खिलाए हैं। अब तुम पूरे उत्तरी शहर में बदनाम हो गई हो। तुमने हमारे सेन परिवार की नाक कटवा दी है। मेघान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती? तुम इस बात को बाहर कैसे फैला? मुझ पर इल्जाम मतलब ये तुम्हारा अपना चरित्रहीन है। तुम अपने जीजा जी के साथ साजिश रचना करते हुए पकड़ी गई। इसमें मेरा क्या कसूर? नाजायज बेटी तो नाजायज बेटी, जो काम वो करे हमेशा शर्मनाक। माँ, ये बदचलन औरत हमारे शेन परिवार की प्रतिष्ठा खराब कर रही है। इसे सबक सिखाने के लिए कड़ी सजा देनी होगी। खराब कर दी, मिसाल कायम करने के लिए इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोई है? सजा का सामान लाओ। 20 कोड़े मारो इसे दरवाजे पर ले जाकर सजा दो। दादी जी, आप बहुत समझदार। नहीं दादी। हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं। अब छिप क्यों रही हो? अपने ही जीजा जी को बहकाने की बात सब जानते। अब कैसी शर्म बची? मैंने ऐसा नहीं किया। शेन शियाचू, हिलना मत, वरना 20 घोड़े 40 में बदल। तुम मरोगी नहीं तो भी। मैं इसे मारूंगी। शेन मेघान, शेन जी, तुम दोनों ने ही मुझे फंसाया। ये सब तुम लोगों ने किया। दादी जी, मुझ पर विश्वास कर। तड़पना अपना। दादी जी बाहर। और वैसे तुम्हें क्या लगा दादी जी को नहीं पता कि ये हमने? भले ही दादी जी को पता चल तुम्हारा मुझे जुआन के साथ चक्कर हो, फिर भी एक सच। क्यों? आखिर मेरी गलती क्या है? बहुत दर्द हो रहा है। दर्द होना ही चाहिए। दीदी और जोर लगाओ, इसे मार डालो। तुम्हारे पास ताकत है, तुम करो। ठीक है। रुक जाओ। शेन जी, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। क्या तुम ठीक हो? बहुत दर्द। ये निशान किसने दी? मैं पूछ रहा हूँ, शियाचू को किसने मारा? बेकार इंसान, मुझे लात मारो, मौत को दावत दे रहे। मौत को दावत तुम दे रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ, शियाचू को किसने मारा? मैंने मारा। अब क्या? ठीक है, शेन मेघान। इतने सारे लोग थे, क्या तुम एक औरत पर हाथ उठाओगे? जिचवान, रहने दो। नहीं, इसे ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने तुम्हें मारा है, मैं क्यों डरूंगा?
ये थप्पड़ मेरे और शियाचू के खिलाफ साजिश के लिए है। तुम ये थप्पड़ मेरी औरत की बेइज्जती के लिए है। ये थप्पड़ तुम्हारी बेशर्मी के लिए है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने? इतनी बड़ी खबर। ये पूर्व पति अपनी साली साहिबा अपनी पूर्व पत्नी को मार। जल्दी फोटो खींच जल्दी। कमीने बेकार इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी को? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम्हारी जान लेने वाला मैं हूँ। तुम इतने ताकतवर कैसे? पहले मुझे लगा कि तुम लोग मेरे मसीहा हो। तुमने मेरा बहुत अपमान किया, मैं हमेशा सहता रहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी वही बेकार इंसान हूँ? शियाचू, तुम बताओ इनके साथ क्या करना है। मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। जिचुआन, तुमने मेरे लिए इंसाफ कर दिया, अब इसे यहीं छोड़। आखिरकार मेरी माँ को शेन परिवार पर निर्भर है। तुम्हें मुझ पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। भविष्य में तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो मैं हूँ। मोह जिचुआन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूं। सब लोग थे, मेरा पूर्व पति और मेरी छोटी बहन का चक्कर चल, और अब इसने मुझ पर हाथ उठाया। कृपया मेरे लिए इंसाफ कर। शियाचू, मैं तुम्हें इलाज के लिए ले चलता हूँ। चलो यहाँ से। ये इंसानियत खत्म होने वाले लोग। बुरे लोग, ऐसे बेशर्मों को मर जाना चाहिए। बुरे लोग, मैं ऐसी नहीं, मैं कोई बुरी औरत नहीं। झूठे इल्जाम मत लगाओ। तुम दोनों की निजी तस्वीरें पूरी सड़कों पर, कौन इल्जाम लगा? ये सब तुम्हारी चाल थी। मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकता हूँ। तू है तुम पर। अगर तुम अभी मर जाओ तो मैं यकीन कर तुम पर यकीन। शियाचू, तुम ऐसा मत करो। जिचुआन, मुझे छोड़। सिर्फ मेरी मौत ही तुम्हारी बेगुनाही साबित। शियाचू, यकीन करो कि मैं शेन मेंघान हूँ। उन्होंने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं और मैं इसे साबित कर सकता हूँ। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बस मुझे थोड़ा समय दो। अभी भी नाटक सबने देखा। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ऐसे लोग जीने के लायक, इन्हें कानून के हवाले करने में मेरी। अगर आप सब मेरी मदद करें तो मैं शेन में खान हर किसी को $14,000। $14,000 हम तुम्हारी मदद करेंगे। रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे? तयांशुआन शियाचू घायल है। मुझे उन दोनों का एक एक हाथ चाहिए। बड़े मालिक अपनी पहचान जाहिर नहीं। इन दोनों का एक एक हाथ तोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? हमें छोड़ो। अगर तुमने मुझे छुआ, परिवार से शियाचू को चैन से मेरा बदला ले लिया, उन्हें जाने। ठीक है, भी शेन परिवार में। इस बार शियाचू की खातिर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर अगली बार तुमने शियाचू को परेशान किया तो मैं मो कॉर्पोरेशन से शेन परिवार को बर्बाद करवा दूंगा। तुमने क्या कहा? वो परिवार का निवेश वापस ले, अभी तुम्हारी वजह से। हाँ सही कहा। उस समय शेन में क्या तुम्हें खुश करने के लिए मैंने मो परिवार से शेन परिवार में एक $150 मिलियन लगवाए, लेकिन तुम लोग काम निकलते ही भूल गए। अब जब मुझे पता चला कि शेन मेंघान तुम मेरी मसीहा नहीं हो, दीदी ने मुझसे छिपाकर निवेश वापस लिया, तो उन्होंने एक अच्छा काम ही किया। क्या? ऐसा कैसे हो सकता? ये कैसे मुमकिन? तुम्हारा मो कॉर्पोरेशन से क्या रिश्ता? क्या मो कॉर्पोरेशन मो लिंगर? तुम्हारा ऐसा सोचना गलत नहीं है। चलो चले। जख्म साफ होने के बाद उस पर पानी मत लगने देना। हाँ मुझे पता है, तेरा भरपाई करूंगा। मैंने तो बस यूं ही तुम्हें बचाया था। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये जरूरी है क्योंकि अब हमारा शारीरिक संबंध हो चुका है, तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी जरूर उठाऊंगा। तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अरे तुम, क्या तुम्हारी पहले से कोई गर्लफ्रेंड? वो मोल लिंगर मेरे और उसके बीच सब साफ है। वो मेरी दीदी है। मेरी ही कोई गलती। अच्छा, तो अब जब गलतफहमी दूर हो गई है तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? पहले मेरे एक सवाल का जवाब, तुम्हारा मो ग्रुप से क्या रिश्ता है? आखिर मैं तो बस एक नाजायज बेटी, मो खानदान के बड़े साहब के लायक। लगता है शियाचू को डराना ठीक नहीं होगा। अभी अपनी पहचान नहीं बता सकता। मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। मेरा मो ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। मो लिंगर बस मेरी मुहाबोली दीदी है। कुछ होने पर वो मेरी मदद कर देती है। तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो क्या मैं मना कर सकती? अरे चलती, मैं जरूरत नहीं, तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम बैठे रहो। बड़े मालिक, लोंगदू के मो परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में क्या आपने भव्य उत्सव के बारे में फैसला किया है? हाँ, मैंने सोच लिया है। मैं इसे उत्तरी शहर के सबसे बड़े एम्पीरियल एरेना में आयोजित करूंगा और उत्तरी शहर के सभी प्रतिष्ठित खानदानों को आमंत्रित करूंगा। मैं सबके सामने शियाचू की बेगुनाही साबित करूंगा और ये घोषणा करूंगा कि वो लोंगचेंग की सबसे सम्मानित महिला है। जी बड़े मालिक, तो क्या शेन परिवार को निमंत्रण पत्र भेजने की जरूरत? शेन परिवार इसके लायक नहीं है। ओह, वैसे थोड़ी देर में शियाचू को उसका निमंत्रण पत्र दे देना। याद रहे कि मेरी पहचान गुप्त रखनी है। मैं उसे समारोह में सबसे बड़ा सरप्राइज देना चाहता हूँ। जी छोटे मालिक। अब तुम जा सकते हो। तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी। अरे भाई, तुम आखिरकार वापस आ।
तो क्या हुआ जब मोलिंगर ने मो जिचुआन और शेन शियाचू की तस्वीरें दी तो उसकी क्या प्रतिक्रिया? क्या उसने मो जिचुआन को छोड़ दिया? फिर औरत धोखे से सबसे ज्यादा नफरत नहीं करती। मैं भी यही जानना चाहता उसे लात मारना तो दूर। मैंने सुना है कि उसने खुशी खुशी मोजेचुआन को एक लग्जरी कार। क्या ये वो लिंगर पागल है क्या? लगता है उसका दिमाग खराब हो गया। तो अब हम क्या? मुझे क्या पता क्या करना। ओ दीदी इतना ठंडा पानी, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? लेकिन ये तो गुनगुना है। तुम अब भी बोल रही हो। तुम्हारी बहस करने की हिम्मत कैसे हुई? मत सोचो कि तुम्हें मुझे जिचुआन का बड़ा सहारा मिल गया तो सबकी चांदी होना तय। बेहतर होगा कि तुम तमीज से, वरना मैं मोलिंगल को तुम्हारे चक्कर के बारे में बता दूं। छोटे मालिक और लोंगदू का सबसे बड़ा परिवार मो परिवार के बड़े वारिस उत्तरी शहर में मो परिवार का भव्य उत्सव मना रहे हैं। उन्होंने ये निमंत्रण पत्र भेजा है। क्या लोंगजिंग की अर्थव्यवस्था संभालने वाले बड़े साहब उत्तरी शहर में भव्य उत्सव मनाए? और हमें निमंत्रण पत्र भी। खा खा लोंगदू का मो परिवार हम जैसे मामूली परिवार को निमंत्रण पत्र क्यों भेजेगा? माँ सुना है कि वे बड़े साहब मो सब में महान और सबसे योग्य कुंवारा है। उन्होंने पक्का हमारी मेंघान को पसंद किया है, इसीलिए ये निमंत्रण पत्र भेजा है। अगर दीदी लोंगदू का मो परिवार से जुड़ तो हमारा शेन परिवार ऊंची उड़ान, उत्तरी शहर का नंबर 1 खानदान बनना बस कुछ ही समय के बाद। मैनेजर शेन जल्दी से वो निमंत्रण पत्र मुझे दे दो। लेकिन बड़ी बिटिया पत्र लाने वाले ने मुझे खास हिदायत दी कि निमंत्रण पत्र मिस शेन शियाचू के हाथों में ही देना है। तुमने क्या कहा? क्या ये मेरे लिए? जी हाँ, उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है कि आप वहाँ जरूर आए। शेन शियाचू लोंगदू के बड़े साहब मो को कब से जान? मुझे कुछ नहीं पता। मैनेजर शेन जरूर बूढ़े हो गए और गलत सुना। वो खानदान के बड़े वारिस ने इसे मेरे लिए ही भेजा। बिल्कुल, शेन शियाचू जैसी नाजायज बेटी की कोई हैसियत, इतने सम्मानित बड़े साहब मो उसे भला क्यों पसंद कर? हाँ जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैनेजर शेन ने अभी कहा कि ये मेरे लिए। पूर्व पति को फंसाया। बड़े साहब मुंह अंधे होंगे तभी तुम्हें पसंद कर। बिल्कुल, अपनी औकात तो दे। मेरी दीदी से मुकाबला करने के लायक। तुम लोग मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? क्यों? करने की हिम्मत है पर मानने की नहीं। रुको, क्या तुम ठीक हो? तुम लोग फिर से शियाचू को क्यों परेशान कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेन परिवार में बदतमीजी करने की? दादी जी, मो जिचुआन ने ही मेरे और छोटे भाई के हाथ तोड़े। आपको हमें इंसाफ दिलाना होगा। क्या मो जिचुआन तुम्हारी मेरे प्यारे पोते को मारने की हिम्मत कैसे हुई? बेकार तुम्हारी इंसान। इतनी हिम्मत। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम पागल हो क्या? मेरे लिए बीच में क्यों आई? मैं ठीक हूँ दादी जी, मुझे जिचुआन को मत मार। अगर बात पड़ी तो नुकसान शेन परिवार का ही होगा। हाँ, ये बेकार इंसान जिस मोलिंगर के साथ है वो ग्रुप की सीईओ। हम उससे सीधा मुकाबला नहीं करें। मो जिचुआन भले ही तुम्हारे पास सहारा हो पर शेन परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं है। कृपया यहाँ से चले जाओ। क्या आपको लगता है कि मुझे यहाँ रहने का शौक है? क्या आपको लगता है कि मुझे आपके शेन परिवार की परवाह है? लेकिन जाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने शियाचू को धक्का क्यों दिया? कहा जो उसे नहीं जाना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं किया। जिचुआन लोंगचेंग के मो परिवार ने निमंत्रण पत्र भेजा। कहा था कि ये मेरे लिए। उन्हें विश्वास और उन्होंने निमंत्रण पत्र छीन लिया। मैं लड़ नहीं पाई इसलिए उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। ये निमंत्रण पत्र शुरू से तुम्हारा ही था शेन मेंघान। तुम्हें इसे छीनने का क्या हक है? बेकार इंसान। ये निमंत्रण पत्र साफ तौर पर हमारी मेंघान के लिए है। तुम्हारी क्या औकात जो कहो कि ये उसके लिए है? बिल्कुल, मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि ये मेरे लिए। ओ निर्लज्ज। जाने दो, मुझे अब निमंत्रण पत्र नहीं चाहिए। चलो यहाँ से चलते। नहीं, उन्हें ये निमंत्रण पत्र क्यों मिलना चाहिए? और लुंगचेंग की मो परिवार का ये समारोह, वे लोग वहां जाने के लायक कैसे हो गए? मो जिचुआन तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुम बेकार इंसान, तुम दुस्साहस कर रहे हो। चलो चलते हैं। रुक जाओ, तुमने हमारा निमंत्रण पत्र पाया और तुम्हें लगता है कि तुम जा सकते? अगर आज निमंत्रण पत्र का हर्जाना नहीं तो तुम में से कोई नहीं जा। क्या मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे रोक सकते हो? रुक जाओ शेन शियाचू, अगर आज तुम जाने की हिम्मत करती हो तो फिर कभी शेन परिवार में वापस आने की मत सोचना। हाँ, और मो खानदान के बड़े कुंवर के उस बड़े समारोह के बारे में। अगर हम वहाँ नहीं जा पाए तो तुम्हारी माँ के ऑपरेशन का जो खर्चा देना है उसके लिए शेन परिवार से उम्मीद मत रखना। चिंता मत कीजिए चाची। शियाचू, मेरे पास सर्जरी के पैसे हैं। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। वैसे भी शेन परिवार पर मेरी माँ का कर्ज, उन्हें इसे चुकाना ही। लेकिन मैं मो परिवार के किसी वारिस को नहीं जानती। मुझे निमंत्रण पत्र कहाँ से मिलेगा? आप फिक्र न करें, निमंत्रण पत्र का इंतजाम मैं कर दूंगा।
तयांशवान, अभी शेन परिवार को एक निमंत्रण पत्र भेजो। चिंता मत करो, निमंत्रण पत्र बस आता ही होगा। क्या हाँ, सच में? सब हाँ। जो वो एक अमीर औरत के टुकड़ों पर पलने वाला बेकार इंसान लोंगदू का मुंह परिवार के समारोह का निमंत्रण पत्र कैसे मिल सकता? बिल्कुल मत सोचो कि तुम्हें मोलिंगर का बड़ा सहारा मिले तो तुम्हें निमंत्रण पत्र मिल जाए। याद रहे लोंगदू का मो परिवार, लोंगदू का सबसे बड़ा परिवार। यहाँ तक कि मो ग्रुप जैसे लोग भी निमंत्रण पत्र न पाने वाले मामूली लोग। हाँ हाँ हाँ। ये रिचुआन, क्या तुम सच में मुझसे झूठ नहीं बोल? चियाचू, मैं कसम खाता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। निमंत्रण पत्र बस पहुंचने ही वाला है। रहने भी दो, अगर निमंत्रण पत्र आ भी गया तो किसे पता कि वो असली है या नकली। तो फिर आप बस देखते रहिए। दादी जी, इस बेकार इंसान से क्या बात? जब शेन शियाचू ने इसके साथ रहने की ठान, बस ठीक उसके है। मां के ऑपरेशन का खर्चा। बड़ी मालकिन, मैडम बाहर कोई निमंत्रण पत्र देने आया है? निमंत्रण पत्र सच में आ गया, उसे जल्दी अंदर बुलाओ। जरूरत नहीं है, मैं मिस शेन शियाचू को निमंत्रण पत्र देने आया। मिस शेन, ये लोंगदू के मो परिवार के बड़े साहब ने आपके लिए भेजा है, कृपया इसे स्वीकार करें। क्या ये सच में मेरे लिए? धन्यवाद। ठीक है, मैंने निमंत्रण पत्र पहुंचा, तो मिस शेन कृपया समय पर वहां पहुंचेगा। अब मैं चलता। अरे ये तो सच में लोंगदू के मो परिवार के महोत्सव का निमंत्रण पत्र है। मैंने कहा था निमंत्रण पत्र आ जाएगा तो आ गया। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। रिचुआन, तुम बहुत कमाल। कुछ तो गड़बड़ है। ये महामहिम तयांशवान तो मोलिंगर के आदमी, फिर लोंगदू के मो परिवार का निमंत्रण मोलिंगर का आदमी देने क्यों आया? एक चीज पर यहाँ तक कि मोलिंगर को भी निमंत्रण पत्र नहीं मिल सकता, तो वे लोंगदू का मो परिवार का निमंत्रण पत्र देने कैसे आ सकते? मैं मैं समझ गई, तुमने किसी से लोंगदू का मो परिवार का नाटक करवाया, हमें धोखा देने के लिए फर्जी निमंत्रण पत्र भेजा। मैं गवाह हूं। दयान श्वान मोलिंगर, उसका लोंगदू का मो परिवार से कोई लेना देना। ठीक है, तुम बेकार इंसान, तुम्हारी लोंगदू का मो परिवार बनकर फर्जी निमंत्रण पत्र भेजने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये निमंत्रण पत्र असली है। तुम अपना मुंह बंद करो। तुम्हारी हमें बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि हम सेन परिवार वाले चुप रहेंगे? कोई है? इन दोनों को सेन परिवार से बाहर निकालो। हाँ 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 हाँ, हुआ। यहाँ तो काफी रौनक। अरे क्या ये तयान माओ ग्रुप के दूसरे मालिक मेंग नहीं है? ओ दूसरे सरकार, आप सेन परिवार में कैसे आए? जल्दी आइए, बैठिए बैठिए। नहीं बैठूंगा। मैं आज यहाँ खास तौर पर अपनी हुस्न की मलिका शियाचू से। क्या आज शेन परिवार में कोई खुशी का मौका? इतनी हलचल क्यों? इंसान पूर्वपति नहीं, इसने लोंगदू का मो परिवार का फर्जी निमंत्रण पत्र भेजा। हम बस इसे बाहर निकालने ही वाले। शेन बेंगान, अपनी जुबान पर लगाम दो। ये निमंत्रण पत्र असली है। हाँ हाँ, मेंघान, तुम्हारा पूर्वपति काफी मजाकिया। किस्मत से मैंने लोंगदू का मो परिवार की मोहर दी। असली है या नकली, मैं एक नजर में बता दूं। हाँ हाँ, ओह, दूसरे सरकार पहचान सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आप जरा देखिए। बेकार इंसान। अब देखो दूसरे सरकार कैसे तुम्हारा झूठ पकड़ते और तुम्हारा मुंह तोड़ते हैं। देखते हैं कि आखिर मुंह किसका टूटता है। ये निमंत्रण पत्र और ये मुहर, दूसरे सरकार, क्या कहना है आपका? ये है। दूसरे सरकार, क्या यह निमंत्रण पत्र नकली है? दूसरे सरकार के हाव भाव देखिए। निमंत्रण पत्र पक्का नकली। मुझे जुबान, जब ये नकली है तो अब क्या बहाना बना? ये नकली नहीं, ये है निमंत्रण पत्र बिल्कुल असली। दूसरे सरकार, आपसे कोई गलती तो नहीं? ये निमंत्रण पत्र असली कैसे? मेरी आंखें बिल्कुल ठीक। इस निमंत्रण पत्र पर मुहर लोंगदू का मो परिवार। ये निमंत्रण पत्र बिल्कुल असली। मैंने कहा था ना कि ये निमंत्रण पत्र असली है। इसे संभाल कर रखो। दादी जी, माँ और दूसरे मालिक मेंग ने कह दिया कि ये न्योता असली है। तुम अब भी उन पर शक करने की हिम्मत करते हो? दूसरे सरकार, हम आपकी बात पे पूरा भरोसा करते हैं। दूसरे सरकार, कृपया शांत हो जाइए। हम तो बस थोड़े हैरान थे, इसलिए ऐसा हुआ। खैर छोड़ो, लेकिन जो निमंत्रण पत्र मुझ तक नहीं, वो तुम शेन परिवार वालों को क्या? वो बात ये है, जरूर लोंगदू का मो परिवार को हमारी बेटी पसंद आ गई है। अगर मेघान को मो परिवार ने पसंद किया तो लगता है कि शेन परिवार की किस्मत चमकने। तुम लोग, मैं अपनी माँ से मिलने जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं अब उनसे बहस नहीं करूंगा। चलो चलते हैं। मैं आज ही विदेश से लौटा, खास तौर पर तुमसे शादी का प्रस्ताव देने। तुम कहाँ जा रही? तुमने क्या कहा? ये शियाचू के लिए मेरे सगाई के तोहफे, गहनों के 10 सेट और $10 लाख नकद। क्या ये सब शियाचू के लिए सगाई के तोहफे हैं? दूसरे सरकार बहुत उदार है। शियाचू का सौभाग्य है कि उसे आपका साथ मिला। शेन शियाचू, तुम जल्दी से दूसरे मालिक मेंग का प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं कर? दूसरे सरकार, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे पास पहले से ही जिजवान। क्या दूसरे मालिक में क्या आप बहरे हैं या अंधे? शियाचू आपके प्रस्ताव के लिए कभी सहमत नहीं होगी। सही कहा। कृपया दूसरे सरकार अब नया प्यार। मुझे सिर्फ तुम
आप शेन परिवार भी मुझे मना करने की हिम्मत करता है? दूसरे सरकार शांत हो जाइए, मैं इसे आपके लिए सुलझा दूंगी। चैन शियाचू, तुरंत मोजी चुआन से रिश्ता तोड़ो और दूसरे मालिक में से शादी के लिए हाँ कहो। चैन शियाचू, दूसरे मालिक मेंगमेंग परिवार के करोड़पति कुलपति, और तुम उस बेकार इंसान पूर्व पति को चुन रही हो जिसे मैंने लात मार दी। क्या तुम अंधी हो गई? बिल्कुल, दूसरे मालिक मेंग से शादी करना तुम्हारी खुशकिस्मती है। एहसान फरामोश मत बनो। दूसरे मालिक मेंग की 3 पत्नियां थी और उन सबको उसने पीट कर भगाया। तो आप लोग शादी क्यों नहीं कर ले? बदतमीज है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को परेशान करने की? ओ चैन शियाचू, तुम अपने पूर्व पति के साथ सो चुकी हो। तुम्हारी गंदी तस्वीरें हर जगह फैली, फिर भी दूसरे मालिक मेंग ने तुम्हें नहीं ठुकराया। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए। क्या शेन शियाचू तुम इस छोकरे के साथ अरे सो दोस्त, गए? आप अभी विदेश से लौटे हैं। आपको चेन शियाचू ने बेशर्म कहीं के होकर अपने पूर्व जीजाजी को फंसा। ये बात पूरे उत्तरी शहर को पता। दूसरे मालिक मेंग मेरा और जिचुआन का पति पत्नी का अब आप यहाँ से जा। ये नामुमकिन। मेंग नंबर 2 को मना करने की हिम्मत किस? शेन शियाचू, मेंग नंबर 2 जिसे चाहता है उसे पकड़। तुम निर्लज्ज होकर इस बेकार इंसान तो अब मेरे बेरहम होने पर मुझे दोष। तुम लोग क्या कर रहे तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। और नंबर 2 शियाचू को छोड़ दो, वरना तुम बुरी मौत मरोगे। बेकार इंसान, क्या तुम मुझसे लड़ने के लायक? मुझे छोड़ो। चुपचाप मेरी बात मानो, वरना मैं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। नहीं इसे बांध कर वापस ले। इसे शादी के कपड़े मुझे आज रात ही सुहागरात में। नहीं नहीं। शियाचू, शियाचू, तुम जानवर हो। हाँ। कमीने छोकरे तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत क्या? तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, शियाचू को छोड़ दो, वरना तुम्हें अपने के ऊपर पछतावा होगा। तुम्हारी मुझे धमकी देने की औकात। बेहतर होगा कि तुम मेरे पैरों के नीचे। मैं इस बारे में सोचता हूँ। तुम दूसरे सरकार ये बेकार मो ग्रुप की सीईओ मोलिंगर की चमचा। वो मोलिंगर उसे बहुत अच्छा, मो ग्रुप की मोलिंगर। हाँ हाँ हाँ, मैंने कभी उसके बारे में नहीं सुना। जो अभी उत्तरी शहर आई। हाँ, वो उत्तरी शहर में नहीं है और उसका काफी रुतबा। हाँ, उत्तरी शहर में मेरा भी बहुत रुतबा। क्या मैं उस औरत से डरूंगा जो अभी उत्तरी शहर आई? खैर कोई बात। आज मैं तुम्हारे मो कॉर्पोरेशन का मान रख। मेंग नंबर 2। दूसरे मालिक में को शादी की बधाई। बधाई हो दूसरे मालिक में। आप लोग आनंद लें। मैं सुहागरात के लिए जा हाँ। रहा हूँ। आहा, इस दहेज के साथ कंपनी के कर्ज की अब कोई चिंता नहीं। आहा, ठीक है, मैं भी थक गई हूँ। मुझे आराम करने के लिए कमरे में ले चलो। अब जब वो दूसरे मालिक मेंग के हाथों में, शेन शियाचू अगर मरी नहीं तो भी बहुत तड़पे। उसे दुश्मनी करने, यही उसका अंजाम। लेकिन वो मो जिचुआन मदद के लिए किसी को बुला। डर किस बात का? दूसरे मालिक मेंग बहुत शक्तिशाली। मो ग्रुप चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, दूसरे मालिक मेंग का मुकाबला नहीं कर। बस मोलिंगर और मो जिचुआन की बर्बादी का इंतजार कर। दीदी आप सही कह, क्यों ना हम चलकर तमाशा देखें। तयांशवान, तुरंत शियाचू को बचाने के लिए लोग भेजो। इसके अलावा मेरी दीदी को सूचित करो और उनसे कहो कि मेंग परिवार को खत्म कर दे। जी बड़े मालिक। मेंग नंबर 2, मैं तुम्हें उत्तरी शहर में कहीं का नहीं छोड़ूंगा। शियाचू, जिचुआन मुझे बचाओ जल्दी। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। बहुत दर्द हो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़। इन दोनों को बाहर चुपके से घूमते हुए। बेकार इंसान, तुम्हारी मेंग परिवार में घुसने की हिम्मत कैसे? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मैं जल्दी छोड़, हम मान लेंगे कि हमने कुछ। से डरता हूँ। अगर कोई मरेगा तो तुम मुझसे पहले मरोगे। शेन मेघान, क्या तुम्हें नहीं लगा था कि दूसरे मालिक मेंग अमीर है और उनसे शादी करना अच्छा है? तो तुम उनसे शादी कर लो। शियाचू जाओ और उसके साथ कपड़े बदल लो। ठीक है। मो जिचुआन तुम ऐसा कैसे कर? तुम्हारा पुराना रिश्ता है, कुछ तो रहम करो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर। इसे ले जाओ। अरे मुझे छोड़। तुम क्या कर रहे हो? कमीने, बेकार इंसान, मेरी दीदी को छोड़ो वरना मैं तुम्हें जान से। मुझे मारोगे क्या? मैं तुम्हें ऐसा मौका दूंगा। इसे ले जाकर पीटो। मेरी शियाचू का बदला लो। जी हुजूर। ले लो, मुझे छोड़ो। बेकार इंसान, मुझे जिचुआन मुझे छोड़। मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी पंगा नहीं। छोड़ो मुझे, मो जिचुआन। मो जिचुआन तुम ऐसा नहीं कर। शियाचू क्या हम कुछ ज्यादा ही कर? ज्यादा है क्या? अगर उसने आग न लगाई होती
तो क्या वो कमीना मेक नंबर 2 तुम्हारे साथ ऐसा करता? ये सब उसके अपने कर्म है। चलो चले। आहा 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 आहा। मेरी जान, मैं आ गया। काफी इंतजार कर। दूसरे मालिक मेंग, मैं शेन शियाचू नहीं, मैं शेन मेंगान हूँ। तुम बकवास बंद कर। ये मत समझो कि मैं नशे, तो तुम मुझे बेवकूफ बना। मैं सच में शेन मेंग, मैं शेन मेंगान हूँ। हाँ हाँ, हाँ। मेंघान, केन शियाचू का। शेन शियाचू को मो जिचुआन ले, मुझे मुझे वे लोग यहाँ बांध कर ले। दूसरे मालिक मेंग, कृपया मुझे छोड़, मेरा इस सबसे कोई लेना देना कोई नहीं। लेना देना नहीं है तो मेरी सुहागरात में क्यों? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया दूसरे सरकार। जानबूझ, अगर जानबूझ कर नहीं किया तो ये इरादा था। हाँ, मैं मुझसे गलती हो गई, लेकिन ये सब उस बेकार इंसान मो जिचुआन ने किया है। मैं क्या मुझे चुनान तुम्हारा पूर्वपति नहीं, जो उसने किया वो तुमने ही किया। पता है दूसरे मालिक में, लेकिन वे पक्का दूर नहीं गए होंगे सच में। बेहतर होगा कि मैं उन्हें, वरना ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। दफा हो। अभी तक गए मैं नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। हाँ, कोई है तुरंत मुझे चुआन और केन शियाचू को वापस पकड़। जरूरत नहीं है, मैं खुद आ गया हूँ। हाँ। तुम बेकार मेरे इलाके में आने की हिम्मत, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुमने मेरी औरत को हाथ लगाया है तो जाहिर है मैं बदला लेने आया हूँ। बड़ी बड़ी बातें कर। शेन शियाचू कहाँ? फौरन शेन शियाचू को, वरना अगले साल आज का दिन तुम्हारी मौत का दिन होगा। क्या ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए? तैयान श्वान, बड़े मालिक, बड़े मालिक कारण इस तरह के बड़े मालिक, कहीं तुम कोई नकली बड़े मालिक तो नहीं? तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर? तुम्हारी हिम्मत कैसे? तुम तो बस मो ग्रुप के, मो लिंगर के एक कुत्ते। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत, तुम भूल गए हमारा मेंग परिवार अभी मो ग्रुप को खत्म कर सकता है। कोई है यहाँ? तुम्हें लगता है कि उन्हें काबू करके तुम जो चाहो वो कर? मत भूलो कि ये मेरा घर। कोई है यहाँ? चिल्लाओ और चिल्लाओ। कोई है यहाँ? थोड़ा और जोर से। क्या ये तुम्हारा अड्डा नहीं है? क्या तुम्हारे पास बहुत लोग नहीं हैं? कोई है? सब कहाँ मर गए? बस करो, अब मत चिल्लाओ। मेंग परिवार में अब कोई नहीं बचा, सब बहुत पहले ही भाग गए। तुम दूसरे मालिक मेंग अब बस एक अकेला सेनापति हो। अरे ये कैसे मुमकिन? सिर्फ अकेले मो ग्रुप के था। फिलहाल के लिए हमारे मेंग परिवार का कुछ नहीं। सही कहा। उत्तरी शहर का मो परिवार फिलहाल तुम्हारे मेंग परिवार को नहीं छू सकता, लेकिन लोंगदू के मो परिवार ने बस हाथ उठाया और तुम्हारा मेंग परिवार राख हो गया। लोंगदू का मो परिवार, वे हमारे मेंग परिवार पर हमला कैसे कर? बेकार इंसान, मुझसे झूठ मत बोल। हाँ, मौत सिर पर है, फिर भी लोंगदू के मो परिवार, बड़े मालिक का अपमान, लोंगदू के मो खानदान के बड़े साहब, ये बेकार, ये कैसे मुमकिन? हाँ, क्यों नहीं? अगर तुम्हें यकीन नहीं है मुखिया नौकर, तुम इतने बदहाल के। अनर्थ हो गया। मेंग परिवार को लोंगदू के मो परिवार ने हड़प लिया। मेंग परिवार अब खत्म हो गया। क्या तुम सच कह? ये बिल्कुल सच है। दूसरे सरकार, वक्त बदलते ही सब साथ छोड़ देते हैं। मेंग परिवार के सभी लोग भाग गए। ये कैसे मुमकिन? क्या आप वाकई लोंगदू के मो खानदान के बड़े साहब? चाहे आप विश्वास करें या न करें, मेंग परिवार का यह हश मेरी औरत पर बुरी नजर डालने का नतीजा है। तयन श्वान, मुझे इसके दोनों पैर चाहिए और इसे उत्तरी शहर से बाहर निकाल दो। जी नहीं। लोंगदू के मो खानदान के बड़े साहब, मुझसे गलती, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूं। मैं आपसे भीख मांग, कृपया मेरी जान बख्श दी। इसे ले जाओ। चलो, बड़े मालिक, बड़े मालिक, क्या शेन मेंघान का फैसला करना के साथ कुछ करना? इसकी जरूरत नहीं है। आखिरकार वो शियाचू की दीदी है, उसे अब तक सबक मिल गया होगा, उसे जाने दो। वैसे आज शियाचू की माताजी के ऑपरेशन का दिन है। मुझे डर है कि शेन परिवार उसे पैसों के लिए धमकाएगा। बड़े मालिक, पैसों की चिंता मत। दिव्य हकीम फेंग आपके महोत्सव के लिए उत्तरी शहर के लिए वो मिस शेन की माताजी को जरूर। मैं तो दिव्य हकीम फेंग के बारे में भूल ही गया था। वो इस मामले के विशेषज्ञ है। बहुत अच्छा, तुम इंतजाम करो और मैं शियाचू को सूचित करने जाऊंगा। जब उसकी माताजी का ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं उसे एक सरप्राइज दूंगा। जी छोटे मालिक। मो जिचुआन, शेन शियाचू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हिलो मत। देखो मेरी और दीदी क्या हालत हो गई। ये सब उस बेकार इंसान मो जिचुआन की वजह। जब तक बदला नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं। ये मो जिचुआन और शेन शियाचू, मैं तुम्हारा बदला लूंगी। तुम बस अपने घावों को ठीक होने दो। माम,
मेंग कॉर्पोरेशन को तो मो ग्रुप ने हड़प लिया और दूसरे मालिक मेंग के पैर भी तोड़ दिए और उन्हें उत्तरी शहर से बाहर फेंक दिया। हम अकेले उनका मुकाबला कैसे करें? जिन तोतिगा अनहेंग उत्तरी शहर से बाहर निकाल दिया गया, हम अकेले उनका सामना कैसे कर पाए? हान मो जिचुआन ने मोलिंग से हाथ मिला लिया। उस छूना अब नामुमकिन, लेकिन मेनिज अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम उस बेकार इंसान मो जिचुआन का सामना नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम उस लड़की को नहीं संभाल सकते? यूएस कलंकी निशन शियाचू को। माँ के आपका मतलब है कि हम शेन सेचू से शुरुआत कर, लेकिन मोजिचुआन यूएस की रक्षा कर रहा, यूएस की पीछ पूरा ग्रुप खड़ा, हमारे पास आप भी कोई रास्ता नहीं है। वो मोलिंगर चाहे कितनी भी मदद क्यों न कर ले, वो हर बात का ख्याल नहीं रख पाएगी। खासकर टैब जैब हम शेन सियाचू की माँ को निशाना बनाएंगे। सही कहा शिनचा। वो कुमामैन शायद आज सर्जरी की फीस जमा करनी। अगर हम उसकी माँ को काबू में कराया, शिनसिया हमारी बात नहीं मान। अस शेन सियाचू का स्वाभिमान बहुत बड़ा है। वो अस मो जी चुआन से मदद नहीं मांगेगी। यूज हमारे शेन परिवार के पास हाई आना होगा। वक्त के हिसाब से शेनचाचू को अब तक जाना चाहिए। मिसेस शेन, मेरी माँ का आज ऑपरेशन सर्जरी की फीस अभी तक क्यों नहीं भेजी गई? तक क्यों नहीं भेजी गई? आते ही पैसे मांगने लगी। तुम्हारी उस माँ ने ही सिखाया होगा ना। आप मेरी माँ के बारे में ऐसा कैसे कह? और वैसे भी सर्जरी की फीस का वादा तो आप ही लोगों ने किया। कैसा वादा? शेन परिवार ने तुमसे कब वादा? तुम्हारी कोमा में पड़ी माँ को जिंदा। शेन परिवार ने पहले ही बहुत एहसान। बस पैसे चाहिए, एक ठेला भी नहीं मिलेगा। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर उस वक्त आप लोगों ने मेरी माँ को परेशान न किया, क्या वो आज कोमा में होती? तू है तुम पर। अगर उसने मेरे पति को न फंसाया होता तो क्या हम उसे परेशान करते? आज उसकी जो हालत है वो उसके अपने कर्मों का फल है। नहीं, जब मेरी माँ पिताजी के साथ, उन्हें नहीं पता था कि वो शादीशुदा है और उनके बच्चे। इसमें मेरी माँ की कोई गलती नहीं पता। हाँ। क्या तुम्हें हम बेवकूफ चाहे जो पैसे नहीं मिले? आप लोग ऐसा कैसे कर? ये शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही। तुमने मेरे बेटे और बेटी का जो हाल कर दिया है, उसके लिए मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं मांगा है। माँ, इसे बस पैसे ही चाहिए, दे दे, लेकिन पहले इसे हमारे सामने घुटनों पर बैठ और हमें कुत्ते की तरह इस्तेमाल करने दे। हाँ, ये बहुत अच्छा। चेन शियाचू, क्या तुम एक आज्ञा कर? जल्दी से घुटने क्यों नहीं टेक? तुम लोग बहुत ज्यादा कर। रुको, क्या हमने तुम्हें जाने के लिए बिना पैसों की सर्जरी नहीं? क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारी माँ हमेशा के लिए अपंग हो जाए? अगर समझदार हो तो तुरंत घुटने टेक। कसम खाओ कि मेरे घुटने टेकने पर तुम मुझे पैसे। तुम्हारे पास शर्त रखने की कोई हैसियत? बिल्कुल, लेकिन अगर घुटने नहीं टेक तो तुम्हारी उस माँ को मरने के लिए छोड़ना। रुको शियाचू, तुम्हें घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। जो भी बात है मुझसे कहो। जिचुआन, इसमें मत पड़। ये शेन परिवार का मेरी माँ पर कर। बेकार इंसान, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि दखल। मोजिचुआन, मैंने अभी तक तुमसे हिसाब चुकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेन परिवार में? तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई और मेरी बेटी को नुकसान। देखना, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। मैं तो बस देखना चाहता हूँ कि क्या आप मेरी खाल उधेड़ सकती हैं? मिसेस शेन, अगर आपने मोजिचुआन को छुआ तो क्या आपको डर नहीं कि मुग्रुप शेन परिवार को बर्बाद कर दे? क्या आप भी मेंग परिवार जैसा अंजाम? चुप रहो। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ मर जाए? सही कहा शेन शियाचू, अभी घुटनों पर बैठो वरना अपनी माँ को मरने के लिए छोड़। शियाचू, झुकने की जरूरत नहीं है। मैंने लोंगदू के मशहूर दिव्य हकीम फेंग से बात की है। वो तुम्हारी माँ का ऑपरेशन कर रहे हैं, शायद अब तक खत्म होने वाला होगा। क्या तुम सच कह रहे हैं? लोंगदू के मशहूर दिव्य हकीम फेंग मेरी माँ का ऑपरेशन। सच में मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अरे नहीं शेन, शिया, क्या तुम सच में इस बेकार इंसान की बातों पर यकीन कर? पवित्र राजधानी के मशहूर दिव्य हकीम वो एक बहुत ही रहस्यमयी, जो उन्हें बुलाने की लोंगदू की सबसे बड़ी। बिल्कुल, मुझे छोड़। एक अमीर औरत के टुकड़ों पर पलने वाला मामूली दिव्य हकीम फेंग को बुला। ये तो मजाक। शियाचू, तुम मुझ पर यकीन करो, मैं इस तरह की बात पर तुमसे झूठ कभी नहीं बोलूंगा। तुम पर यकीन कर, सूरज के पश्चिम से निकलने पर चढ़। बिल्कुल, अगर तुम दिव्य हकीम फेंग को बुला शेन शियाचू की माँ को ठीक करने की, मैं 8 बार अपना सिर झुकाऊं और तुम्हें अपना पिताजी मान। ठीक है, ये तुम्हारी बात है। अगर उस समय तुमने 8 बार अपना सिर नहीं झुकाया और मुझे पिताजी नहीं कहा, तो तुम जानवरों से भी बदतर होगे। और अगर तुम उन्हें नहीं बुलाओ, 1 महीने तक मेरे कुत्ते बनकर। हिम्मत है? ठीक है, तय रहा। बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी बुलाने का इंतजार कर रहा हूँ। तुम ऐसे दिखावा कर रहे हो जैसे तुम जीत गए। जब तुम इतने यकीन के साथ कह रहे हो, ठीक है, मैं उसे पैसे नहीं भेज, बस यही इंतजार कर। जिचुआन,
क्या तुम सच कह रहे हो? मेरी माँ का आज ऑपरेशन, वरना अंजाम बहुत बुरा। अब चिंता हो रही है, अफसोस। अब तुम जान की भीख भी मांगो तो भी मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी। चिंता मत करो, मुझे लगता है कि अब तक दिव्या हकीम फेंग ने ऑपरेशन पूरा कर लिया होगा। मैं उन्हें फोन करता हूँ। हेलो बुजुर्ग, ये क्या ऑपरेशन सफल रहा? आप निश्चिंत रहे, ऑपरेशन सफल। हेलो, क्या आप दिव्या हकीम फेंग हैं? क्या आप दिव्या हकीम फेंग बोल रहे हैं? जी हाँ, आप मिस चेन शियाचू बोल रही जी, हैं। जी, आप आप चिंता चिंता न न करें, करें। आपकी माँ की हालत अब आपकी माँ बिल्कुल। की हालत अब बिल्कुल ठीक औषधालय में कुछ महीने आराम के बाद वो चलने फिरने। है। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या हकीम। बुजुर्ग, ये तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। सर्जरी सफल होने के बाद मुझे एक फोन कर दीजिएगा। जैसे ही हम यहाँ का काम निपटा लेंगे, हम औषधालय आ जाएंगे। जी बिल्कुल। शियाचू, अब तो तुम्हें तसल्ली मिल गई होगी। अब तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो ना? हाँ, मुझे तुम पर यकीन है। बाबू, बेकार इंसान, यहाँ नाटक करना बंद करो। क्या पता फोन पर कौन तुम सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। शियाचू जैसी बेवकूफ को बिल्कुल, ऐसे फोन करने वाले में 100 लोग किराए पर ला सकते। हमें धोखा देना तो ये मुमकिन। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो चलो साथ चलकर औषधालय में देख लेते हैं। हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार नहीं हूँ। मुझे उस घटिया औरत को देखने औषधालय ले जाओगे तो ये कभी नहीं होगा। चेन आंटी, बेहतर होगा कि आप अपनी जुबान संभाल कर बात करें, वरना मुझे आपका मुंह बंद करने में देर नहीं लगेगी। बेकार इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात कर? वो मुझसे जैसे बात करेंगी मैं भी वैसे ही जवाब दूंगा। तुम लोग अब औषधालय जाने से डर रहे हो, शायद हार बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए मान नहीं रहे। बिल्कुल, वरना तुम औषधालय जाने से क्यों कतरा? क्या तुम चाहते हो कि मेरी माँ यहाँ है? कौन हार से डर रहा है? कौन औषधालय नहीं जा? हम पर झूठा इल्जाम लगाना बंद कर। हम बस अपना समय बर्बाद नहीं करना ठीक है, अगर तुम औषधालय नहीं जाना चाहते तो अभी अपने घुटनों पर बैठ जाओ, मेरे सामने 8 बार अपना सिर पटको और बस मुझे पिताजी कह दो। तुम बहुत ज्यादा बस औषधालय ही तो जाना है। चलो चलते हैं। बेटा, मुझे विश्वास नहीं कि मो जिचुआन का लाया सच में उसकी मां को ठीक कर। अगर आप नहीं जाना चाहते तो मैं और दीदी चले। हाँ माँ, हमें भी अपना चेकअप करवाना और दवा बदलवानी। ठीक है फिर तुम लोग जाओ। चलो फिर। मैं बेटा, तुम्हारे मेरा कुत्ता बनने का इंतजार। शायद तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं होगी। मेरी माँ का वार्ड यही है। रुको, तुम लोग कौन? वो हम अपनी माँ से मिलने आए। माफ करना, मरीज का भी ऑपरेशन अभी मिलने की अनुमति। तो अब हालत कैसी है? नतीजा अच्छा, होश आने पर औषधालय में कुछ महीने आराम के बाद छुट्टी मिल जाए। जिचुआन, क्या तुमने सुना? मेरी माँ अब ठीक है। और सब ठीक हो गया। अगर वाकई ऑपरेशन हो गया तो ये कैसे हो सकता? डॉक्टर साहब जरा रुकिए, अंदर वाले का ऑपरेशन किसने? आप भी मरीज के घर वाले। जी, तो आप बहुत खुशकिस्मत। ऑपरेशन दिव्य हकीम फेंग ने किया, वरना मरीज कभी ठीक नहीं। वाकई ये दिव्य हकीम फेंगी। जिचुआन, तुम्हारा शुक्रिया, सच में बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मत कहो, आप मेरी मसीहा हैं, ये तो मेरा फर्ज था। अरे रुकिए जरा, अब आपको अपना वादा निभाना होगा। कैसा वादा नहीं? क्या हमने आपसे कोई वादा किया? वो तो बस एक मजाक था और आपने सच मान लिया। आप अपनी बात से कैसे मुकर? तुम अपना मुंह बंद, हमें काम है, यहाँ से दफा हो। क्या आप वाकई मुकरना चाहते हैं? हाँ, हम मुकर रहे। तुम हमारा क्या कर? कुछ नहीं, आप जानते हैं कि मेरे पीछे मो परिवार है। पहले भी आपने कई बार ऐसा किया, मैंने शियाचू की खातिर बार बार आपको माफ कर दिया, लेकिन अगर आप फिर से ऐसा करना चाहते हैं तो अब मुझे पीछे हटने की जरूरत नहीं है। अब और पीछे हटने की जरूरत नहीं है। जिचुआन, तुम जो भी करो मैं हमेशा तुम्हारे। हूँ। मो ग्रुप से हम पंगा नहीं ले। इस विशाल काय को नाराज मत करो। वैसे भी जान है तो जहान। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम घुटने टेक कर पिताजी नहीं बोले तो मैं मो कॉर्पोरेशन से शेन परिवार को मिटा दूंगा। 1, 2, भाई, बड़े फायदे के बारे में सोच। बस 2 सेकंड और बचे हैं। 2। पिताजी, क्या? मैंने सुना नहीं, तुम्हारी आवाज बहुत धीमी। पिताजी, अरे आवाज अभी भी बहुत धीमी है, सुनाई नहीं दे रहा तुम। मुझे जवान, तुम हद पार कर। हद पार? जब मैं तुम्हारे शेन परिवार में था तो मुझे कुत्ते की तरह इस्तेमाल किया गया, क्या वो इससे ज्यादा नहीं था? तुम लोगों ने जिचुआन को कुत्ते के घर में रखा और वही खाना, उसे मारा और पीटा भी। तो ये तो कुछ भी नहीं है। शेन शियाचू, तुम अपना मुंह बंद रखो। मुंह तो तुम्हें बंद करना चाहिए, अपनी बात से मुकरना, ठीक है? बार अपनी बात से मुकर रहे हो। मो परिवार कुछ परिवारों को खत्म कर अपना साम्राज्य बनाना चाहता है, तो शुरुआत तुम्हारे शेन परिवार से ही होगी। पिताजी, अब तो ठीक है। अरे बेटा, पहले ही ऐसे बुला लेते तो अच्छा होता। अब जब पिताजी कह ही दिया है तो ये 8 सजदे भी कर लो। मुझे जवान, तुम हद पार मत कर। हमारा शेन परिवार तुम्हारे मुंह परिवार जैसा, लेकिन अगर हमें उकसाया गया तो सीधा इंसान भी पलटवार करता है। शैन शियाचू भी शैन परिवार की सदस्य। अगर तुमने शैन परिवार को पूरी तरह नाराज किया, क्या तुम्हें शियाचू के नुकसान की चिंता? जिचुआन, रहने दो। आखिर मैं भी शेन परिवार से। रिश्ता टूटने पर किसी का भला नहीं। ठीक है, इस बार तुम्हारी बात मान लेता हूँ। इस बार शियाचू की खातिर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जड़ से खत्म कर दूंगा। निकलो। जिचुआन, तुम्हारा
बॉस, लेकिन क्या ये दिव्य हकीम सच में मोलिंगर के बुलाने पर? हाँ बिल्कुल। ये इतना बड़ा एहसान कैसे? तुम्हें चुकाने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। बाकी चीजें छोड़ो, पर मेरी माँ की बात बहुत बड़ी, मुझे ये चुकाना ही होगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, लोंगदू का मो परिवार के समारोह के दौरान जो पोशाक मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है उसे पहनकर आना ही एहसान चुकाना होगा। ये कैसा एहसान? लेकिन मेरा निमंत्रण पत्र मेघान ने छीन लिया, शायद मैं नहीं जा पाऊंगी। कोई बात नहीं, दूसरों के पास निमंत्रण पत्र नहीं है, वे नहीं जा सकते, पर तुम अलग हो, चिंता मत करो, मैं हूं ना। ठीक है। मैं बहुत गुस्सा, ये कमबख्त मोज, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पिताजी बुलाने को कह। अगर आज के अपमान का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम आज तो घोर अपमान हुआ, लेकिन मो जिचुआन के पीछे वो ग्रुप का सहारा है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़, फिर बदले की बात ही क्या कर। किसने कहा कि मो ग्रुप का सहारा होने से हम अपना बदला नहीं ले पाएंगे? माँ आपका क्या मतलब? देखो, हमारे पास मो खानदान के बड़े वारिस का निमंत्रण पत्र है। अगर हमें बड़े साहब मो का बड़ा सहारा मिल गया तो ये मामूली सा उत्तरी शहर और छोटा सा मो ग्रुप, हम तो इन्हें अपनी एक उंगली से ही कुचल देंगे। सही कहा। अगर लोंगदू का मो परिवार साथ तो पूरा उत्तरी शहर हमारे कदम। दीदी लोंगदू का वो बड़े साहब सबसे योग्य कुमार अपनी खूबसूरती से उसे। लेकिन ये निमंत्रण पत्र शेने से आ चुके, हमें अभी तक ये समझ नहीं आया कि ये सब क्या। अरे वो शेन शियाचू तो एक नाजायज बेटी है, वो एक मामूली सी गंदगी है। अगर वह मो खानदान के बड़े वारिस की नजरों में आ भी गई तो क्या, अब तो वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। और लोंगदू का मो परिवार जैसा बड़ा खानदान उसे कैसे पसंद कर सकता है? हमारा शेन परिवार कामयाबी ये सब आप पर निर्भर। सही कहा, हुशेन में घान में प्राकृतिक सुंदरता है, ऐसा कोई नहीं जिसे मैं हासिल ना कर सकूं। बिल्कुल सही। मो जिचुआन इंतजार करो, मैं तुम्हें बुरी मौत मरना सिखा दूं। हे भगवान दे। क्या वो उत्तरी शहर के 4 बड़े परिवार, इन परिवार के मुखिया, उनकी संपत्ति अरबों डॉलर्स। अरे आप सब देखो, क्या वो पश्चिमी शहर के सबसे अमीर आदमी चेन नहीं है? उनकी संपत्ति अरबों डॉलर्स की। ओह, लोंगदू के बड़े साहब मो वाकई बहुत लोकप्रिय हैं। देखो कितनी बड़ी हस्ती अपनी खूबसूरत बेटियों को साथ लेकर आए हैं। ये तो साफ तौर पर हमारे साथ मुकाबला है। का बड़ा बेटा वाकई में बहुत लोकप्रिय है। देखो कितनी सारी बड़ी हस्तियां अपनी उन सभी खूबसूरत बेटियों को लेकर आई हैं। ये तो साफ तौर पे हमारे परिवार से मुकाबला करना है। रुको, मो जिचुआन और शेन शिया, तुम दोनों यहाँ कैसे? क्यों? अगर तुम आ सकते हो तो मैं और शियाचू क्यों नहीं आ सकते? ये महोत्सव बड़ी हस्तियों के लिए है। तुम्हारी यहाँ आने की क्या औकात है? तुम एक कुख्यात औरत जिसने अपने पूर्व जीजा जी को फंसाया है, और तुम एक औरत की कमाई पर पलने वाले बेकार इंसान। तुम दोनों इस तरह के कपड़े पहनकर इस महोत्सव में आने की हिम्मत कैसे की? सच में बहुत ही शर्मनाक है। हम दोनों अपनी जुबान संभाल कर बात करो। पारू, क्या मेरी माँ ने कुछ गलत? क्या तुम्हारे पास भी निमंत्रण पत्र? हमारे पास निमंत्रण पत्र नहीं है, फिर भी हम अंदर जा सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें मत। मुझे तो लगता है कि तुम बस हमारे सहारे निमंत्रण पत्र से अंदर जाना चाहते। बस बहुत हुआ, अगर तुम अपमानित नहीं होना चाहते तो फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। कौन है? वे शेन परिवार के लोग हैं। शेन परिवार से इतने सारे लोग क्यों आए हैं? यहाँ कौन शोर मचा रहा? मैनेजर वे हमारा शेन परिवार। मुझे परवाह नहीं तुम कौन है शोर मचाना। अपना मुझे- निमंत्रण पत्र दिखाओ। मैनेजर हुई शांत, निमंत्रण पत्र यहाँ। ये बड़े साहब मो द्वारा जारी एकमात्र निमंत्रण पत्र है। क्या आप वही मिस शेन हैं जिन्हें बड़े साहब मो ने पसंद किया? हाँ, मैं ही। इस छोटे से शेन परिवार ने लोंगचेंग के मो परिवार से हाथ मिला लिया। अरे वाह, शेन परिवार की बेटी को बड़े साहब मो ने पसंद किया है। हम तो बस देखते रह जाएंगे। इस निमंत्रण पत्र के साथ मिस शेन आप अपने साथ अनगिनत परिवार के सदस्य ला। लोंगदू के बड़े साहब मो मेरी बेटी को इतना मानते हैं। मुझे पता था कि उन्हें हमारी मेंघान पसंद आ गई है। हमारा शेन परिवार कामयाबी की सीढ़ियां, बेकार इंसान तुमने जो किया उसके लिए अब तुम क्या ऐसा है? मिस शेन, क्या ये दोनों भी आपके परिवार के सदस्य हैं? क्या इनके प्रवेश का प्रबंध कर? बिल्कुल नहीं। हमारे शेन परिवार में ऐसे बेहद बदनाम रिश्तेदार और ना ही ऐसा कोई जिसे शेन परिवार से निकाला गया निकम्मा घर जमा। मैं चाहती हूँ
कि तुम इन्हें बाहर फेंको। खानदान के बड़े वारिस को परेशान न करें। हाँ बिल्कुल सही। अगर बड़े साहब मुंह को गुस्सा तुम इसे झेल नहीं पाओ। हाँ हाँ ठीक है मिस चेन, कृपया मेरे साथ। मैं आपको और आपके परिवार को शाही सिंहासन तक ले चलता हूँ। इन दोनों को बाहर ले। मैनेजर वही, क्या आपको यकीन है कि ये वही है? तुम्हारा क्या मतलब? मैनेजर वही, इसकी मत सुनिए, बेकार इंसान बकवास कर। काफी देर हो चुकी है, चलिए अब अंदर चलते हैं। हाँ चलिए जल्दी चलते हैं मैनेजर जल्दी वही। चलते हैं। जिस मिस शेन का आप स्वागत कर रहे हैं वो शेन बिंगहान नहीं है, बल्कि शेन शियाचू है। तो आखिर असली मिस चेन कौन? मैनेजर वही, इसकी बकवास मत सुन। मैं ही वो मिस शेन। जल्दी से हमें अंदर ले चलो वरना देर हो जाए। अगर बड़े साहब मुंह मुझसे नहीं मिले तो ये आपको भारी पड़े। कि इतनी जल्दी क्यों है? सही कहा मैनेजर भाई, निमंत्रण पत्र वाली मिशन में आपने वाकई गलत इंसान को देर हो जाए और गलत इंसान की वजह से असली मेहमान को खोया। दूसरे का अंजाम ज्यादा बुरा। अगर किसी ने झूठा दावा करने की हिम्मत की तो लोंगचेंग का मुंह परिवार से नहीं, तुम अंजाम जानते ही। मैनेजर भाई, मैं निमंत्रण पत्र वाली मिशन, अगर आपको यकीन नहीं तो आप किसी से पुष्टि करवा। मैं तो आप ही हैं बड़े साहब मो द्वारा आमंत्रित असली मिस चेन। मुझे बहुत खेद है कि आपको ये सब सहना पड़ा। कृपया मुझे क्षमा। चलो कम से कम तुम अंधे नहीं हो। दीदी आपने स्वीकार क्यों नहीं? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो? इतनी आसानी से पकड़े जाने वाला झूठ, अगर हम उनसे रिश्ता नहीं जोड़ पाए और उन्हें नाराज कर दिया तो क्या हो? हमें अंदर ले चलो। ठीक है मिस चेन, कृपया मेरे साथ इस तरफ आए। लेकिन इन लोगों का क्या करना है? सियाचू, हम सब एक ही परिवार हैं। इतने सारे लोग देख रहे हैं, क्या तुम वाकई चाहती हो कि हमारा मजाक उड़े? हाँ शियाचू, वो सब बस एक गलतफहमी। आखिरकार हम एक ही परिवार, जो भी बात है हम अकेले में करें। शियाचू तुम इसे कैसे सुलझाना चाहती हो, मैं तुम्हारी मानूंगा। ठीक है मिस चेन, इस तरफ चलिए। सोचा नहीं था कि सिर्फ एक जश्न इतना शानदार हो। हे भगवान, मेघान, अगर तुम लोंगचेंग का मो परिवार में शादी कर लो तो ये सब आसानी से पाना होगा। अरे दीदी आज आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा। कोशिश करें कि सीधे बड़े साहब मुंह से शादी कर। मैडम उस शेन शियाचू निमंत्रण पत्र मिल भी गया। बड़े साहब मुंह उससे जैसी बदनाम गंदी औरत को। हाँ बड़े साहब, मुँह सिर्फ मेरे होंगे। सुना है कि जितनी आगे की सीट होगी उतनी ही प्रतिष्ठित हो। चलिए आगे चलते। ठीक है, जल्दी चलो, हम अच्छी जगह पकड़ते हैं। रोकिए, जितना आगे उतना ही बड़ा। आप किस परिवार से हैं? हम शेन परिवार। कभी सुना नहीं इनसे। आप यहाँ बैठने के लायक नहीं। इस मुंह से आगे बढ़े चले आ रहे हैं। रुकिए, अगर हम लायक नहीं है तो वो शेन शियाचू को नाजायज वो वहाँ बैठने के लायक कैसे हो? क्या ये साफ नहीं है? ये सीट तो बड़े साहब मुंह ने खास शियाचू के लिए रखी है और आप लोगों को तो बुलाया भी नहीं गया। आपको अंदर आने दिया गया, यही बहुत बड़ी बात है। फिर भी अच्छी सीट चाहिए, शर्म नहीं आती क्या? तुम अगर बड़े साहब मुंह को पता चला तो क्या वो यहाँ बैठने के लायक रहेगी? तुम जिचुआन रहने दो, उससे मतलब, ताकि लोंगचेंग का वो परिवार समारोह में कोई खलल ना। शियाचू तुम बहुत भोली हो अंगरक्षक। इन तीनों को बड़े साहब मुंह ने नहीं बुलाया है। इन्हें दूसरों की जगह मत घेरने दो। यहाँ आप लोगों के लिए जगह है। कृपया अपनी सही जगह। नहीं रुको, हमें नहीं पता कि कहाँ जाना। यही चुपचाप कोई मतलब, मेहमानों को परेशान मत। हमें कोने में बिठा। ये तो सरासर नाइंसाफी। वो शेन मेघान की जगह तो पहली कतार में होनी चाहिए। शेन शियाचू उसके लायक नहीं। पश्चिमी शहर के सबसे अमीर आदमी शेन आए। दीदी क्या वो सबसे अमीर आदमी चेन का बेटा युवा मालिक वो बिल्कुल वैसे दिखता है जैसे हमारी शादी चेन टोंग तुम्हें पसंद करता। अरे ये तो वही है। सोचा नहीं था कि सबसे अमीर आदमी का बेटा चेन टोंग और युवा मालिक चेन। माँ, मैं उससे नमस्ते करने जाती हूँ। जाओ। अरे युवा मालिक चेन, सच में आप ही? मुझे लगा कि मैंने किसी और को। मेघान सोचा नहीं था कि आप यहाँ होंगी। इन कुछ सालों में आप और भी खूबसूरत हो गई हैं। वैसे सुना है कि आपका तलाक हो गया। हाँ लेकिन उस बेकार इंसान की बात मत करो। अरे वैसे युवा मालिक चेन, आपके पिता पश्चिम शहर का सबसे रही। मैंने कभी इसके बारे में आपसे सुना ही नहीं। अगर आज मैं यहाँ बड़े साहब मो के समारोह में ना तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आपकी पहुंच इतनी बड़ी। ये कुछ भी नहीं है। मैं तो लोंगचेंग के बड़े साहब मो की बराबरी भी नहीं कर सकता। लेकिन आज जो हमें मो खानदान के बड़े वारिस का निमंत्रण पत्र मिला है, उसका मतलब है कि हमारा पश्चिम शहर का चेन परिवार अब कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ेगा। मेरी दीदी हमेशा युवा मालिक चेन को होनहार युवक। आज देख लिया कि युवा मालिक चेन वाकई कमाल। हाँ, और भविष्य में युवा मालिक चेन हमारा ख्याल रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। युवा मालिक चेन इतने महान, यहाँ कोई भी चेन परिवार जितना खास।
मुझे लगता है कि पहली कतार की ये सीट युवा मालिक चेन के लिए ही होनी चाहिए। हाँ युवा मालिक जी, आज के मेहमानों आप ही सबसे खास पहली कतार की ये जगह सिर्फ आपकी होनी चाहिए। लेकिन अफसोस मेरे उस बेकार इंसान पूर्व पति और उस मामूली सी नाजायज बेटी छोटी बहन ने इसे घेर रखा। सबसे खास जगह को आखिर कैसे इन दो मामूली लोगों ने घेर लिया, ये तो हद है। अगर हम यहाँ नहीं बैठ सकते तो शेन शियाचू की क्या होगा? अरे क्या ये वही शेन परिवार से निकाला गया दबो घर जमाई और वो चरित्रहीन नाजायज बेटी नहीं है? यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, अभी यहाँ से हट जाओ। जिचुआन, ये आवारा कुत्ता कहाँ से आया जो लोंगचेंग के मो परिवार के समारोह में भौंक रहा है? दबो, तुमने किसे कुत्ता कहा? जो मान ले वही है। तुम्हारी शामत आई है। क्या हुआ? क्या तुम लोंगचेंग के मो परिवार के समारोह में हाथ उठाओगे? देखना तुम्हें अभी यहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा। दब्बू, मैं आज बड़े साहब मौका समारोह खराब नहीं करना चाहता, पर तुम अपनी हद पार मत करो। ये तुम्हारी जगह नहीं है, दफा हो जाओ। अगर मैं न जाऊँ तो क्या कर लोगे? युवा मालिक जी, यहाँ बहुत जगह, आप हमें क्यों परेशान कर? ये सीट चाहिए। क्या तुम मेरी बराबरी करोगे? बेकार इंसान। हमारा परिवार पश्चिम शहर का सबसे रईस है और आज से हम लोंगचेंग का मो परिवार के साथी हैं। मो परिवार की मदद से हमारा चेन परिवार ऊंची उड़ान भरेगा और जल्द ही हम लोंगदू का दूसरा सबसे बड़ा परिवार बनेंगे। मेरे सामने अकड़ने की हिम्मत कैसे हुई? जिचुआन, हम उससे दुश्मनी नहीं लेते। शियाचू डरो मत, जहाँ तक मुझे पता है लोंगचेंग का मो परिवार इस छोटे से पश्चिम शहर के रईस के साथ काम नहीं करेगा। उसकी बकवास मत सुनो। मैं चेन टोंग कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जिचुआन, छोड़ो, ये सिर्फ एक सीट ले लेना। ये तुम्हारी सीट है, इसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ हाँ हाँ, ओ बेकार इंसान, सालों बाद तुम पहले जैसे डरपोक नहीं रहे। लगता है तुम्हें शेन शियाचू की फिक्र है। अगर तुम सीट नहीं देते तो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे इसकी परवाह नहीं। लेकिन आज रात समारोह के बाद मैं तुम्हारी आंखों के सामने शेन शियाचू के साथ मजे करूंगा। फिर से कहो। मैंने कहा कि आज रात समारोह के बाद मैं तुम्हारी आंखों के सामने इस चरित्रहीन औरत को मजा चखाऊंगा। चेन टोंग, तुम्हें शियाचू पर अपनी गंदी नजर नहीं डालनी चाहिए थी। ओह, लगता है तुम्हें गुस्सा आ गया। तो फिर ऐसा करो, मेरे सामने घुटनों पर बैठो और मुझे अपना मालिक मानो। शायद आज रात मैं उसे कम दर्द दूं। चेन टोंग, तुम मरना चाहते हो क्या? मैं ही लोंगचेंग के मो परिवार का बड़े साहब मो हूँ। बेकार इंसान, क्या कहा तुमने? हिम्मत है तो फिर से बोलकर दिखाओ। बेकार इंसान, क्या तुम जामो खानदान के बड़े वारिस लोंगदू के आर्थिक आधार संभालने वाली वे पूरे लोंगदू सबसे सम्मानित बड़े। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तुम जैसे मेरे ठुकराए घर से निकाल दी गई निकम्मा घर जाओ। यहाँ एक बड़ी हस्ती बनने का नाटक कर। हाँ हाँ हाँ। मैं मो जिचुआन कभी भी किसी और का नाटक नहीं करता, मैं सच कह रहा हूँ। बेकार इंसान, जरा अपनी औकात तो देखो। क्या तुम खानदान के बड़े वारिस के एक बाल के बराबर भी हो? क्या तुम्हें पता है कि नाटक करना वो खानदान के बड़े वारिस बनने का क्या बेकार इंसान, तुम ऐसा झूठ कैसे बोल सकते हो? हमारे शेन परिवार को इसमें मत घसीटो। जिचुआन, ऐसी बातें मत करो। बड़े साहब मो को पता चला तो तुम नहीं बचे। शियाचू, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ही सच में बड़े साहब मो हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये तो सरासर बकवास है। बड़े साहब भला कैसे हो सकते हैं? एक घर जमाई जैसे बेकार इंसान। सही कहा, ये मूर्ख कहाँ से आया है? बड़े साहब मो के अंगरक्षक बनने का नाटक कर रहा है। इस बदतमीज लड़के को फौरन यहाँ से बाहर निकालो। शांत हो जाए। जिचुआन बस मजाक कर रहा है, आप सब नाराज। शर्मनाक इंसान, क्या तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक है? मेरी औरत के बारे में एक और गलत शब्द बोलकर तो देखो। बेकार इंसान, ये लोंगदू का मो परिवार का महोत्सव है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। बड़े साहब मो ने बड़ी मुश्किल से यह समारोह आयोजित किया है, पर कोई इसे बर्बाद करने की हिम्मत कर रहा है। क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल, अगर वो खानदान के बड़े वारिस नाराज तो यहाँ मौजूद हर एक इंसान मुसीबत में पड़। सही कहा, ताकि बड़े साहब मो हम सब पर नाराज न हो। इस बेकार इंसान को फौरन बंद कर देना चाहिए। इसे जल्दी बांधो और बाहर फेंक दो। रुको, जिचुआन ने ये जानबूझकर नहीं किया, उसे चोट मत पहुंचा। तुम अपना मुंह बंद करो। मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारी उकसाहट है। इसे भी बांध दो और सजा का इंतजार करो। तब रुक जाओ। नमस्ते मैनेजर वे, नमस्ते मैनेजर वे। तब खड़े हो। आज बड़े साहब मो के मो परिवार का भव्य उत्सव जो यहाँ हंगामा करेगा वो पूरे लोंगदू का दुश्मन। मैनेजर वे, कृपया शांत हो जाइए। ठीक है, सब शांत हो जाओ। अब और फुसफुसाहट नहीं। अब हमारे सम्मानित बड़े साहब मो का स्वागत करते हैं। बड़े साहब मो आ गए हैं, जल्दी तालियां बजाओ। मैं मो जिचुआन आप सभी का स्वागत करता हूँ।
बेकार इंसान, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुम बड़े साहब मुंह का रास्ता रोक रहे हो। क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? बेकार इंसान, जल्दी घुटनों पर, क्या तुम मरना चाहते? देखता हूँ कौन मुझे घुटने टेकने पर मजबूर करता है। मैं मो जिचुआन ही बड़े साहब मो हूँ। दीदी, ये बेकार इंसान क्या ये कह रहा है कि ये बड़े साहब मो। मैंने सुन लिया। नामुमकिन देश के आर्थिक आधार को संभालने वाले महान बड़े साहब मो कैसे घर जमाई बन। मुझे यकीन नहीं है, बिल्कुल सच नहीं हो सकता। हाँ, ये क्या हो रहा है? जिचुआन, कैसे लोंगचेंग का मो परिवार सबसे ऊपर के बड़े साहब मो होते? ये क्या वो सच में वो रहस्यमयी बड़े साहब मो है? नहीं, नामुमकिन। वो तो बस एक शेन परिवार से निकाला गया बेकार इंसान। वो बड़े साहब मो कैसे हो सकता है? मैं मो जिचुआन को सबसे अच्छे से जानती। वो शेन परिवार का अनचाहा कुत्ता, वो कैसे हो सबसे ऊपर के बड़े साहब मो? तो क्या ये शाही मोहर मेरी पहचान साबित करने के लिए काफी नहीं है? ये तो लोंगदू का मो परिवार के कुलपति की शाही मोहर है। क्या मो परिवार के कुलपति की शाही मोहर? अगर मैनेजर वेई ने ऐसा कहा है तो ये नकली कैसे हो सकती है? जब मैनेजर वेई ने भी मो जिचुआन की पहचान नकारी नहीं, तो वो सच में मो खानदान के बड़े साहब है। वो खानदान के बड़े साहब है। योमो मो जिचुआन। अरे नहीं पतिदेव, मैं उस वक्त मेरा वो मतलब नहीं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मेरे दिल में सिर्फ हम दोनों तलाक के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे परेशान करना बंद करो। अब मैं सिर्फ एक ही औरत से प्यार करता हूँ और वो शियाचू है। लेकिन जिचुआन उफ। आपके काबिल नहीं। बड़े साहब मो, ये शैन शियाचू तो बस हमारे परिवार की एक नाजायज बेटी है। वो निश्चित रूप से बड़े साहब मो आपके काबिल नहीं है। हमारी मेंघान ही आपके लायक है। हाँ बड़े, उस वक्त जो हुआ वो मेरी गलती। अगर आप नाराज हैं तो मुझ पर, मेरी दीदी आपसे सच्चा प्यार। पतिदेव, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि भविष्य में मैं आपकी सेवा करूंगी और सब ठीक कर दूंगी। बस बहुत हुआ। शेन परिवार ने पहले जो मेरा अपमान किया था वो सब मुझे अच्छी तरह याद है। हाय रब्बा। बड़े साहब मो, आप जो चाहे मेरे साथ करें, पर हमारे शेन परिवार को इसमें न घसीटें। एक दिन का रिश्ता भी गहरा। बड़े साहब मो, कृपया हमें एक बार माफ कर। हम वादा करते हैं कि आगे से आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। हाँ बड़े साहब मो, बस आप हमारे परिवार को छोड़, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। कुछ भी करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक मौका देता हूँ, इन सब लोगों के सामने शियाचू की बेगुनाही साबित करें। तो शायद है हम शेन शियाचू को फंसाया। ठीक है, मौका दिया था, पर आप किसी काम के नहीं है। तो मुझे लगता है कि शेन परिवार के वजूद की अब कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम सब सच बता देंगे। वो हम थे, हमने ही शेन शियाचू और बड़े साहब को फंसा। हमने ही जानबूझ शेन शियाचू के खिलाफ अफवाहें फैलाई। ये सब हमने ही किया। ये सब हमारी शेन शियाचू ने मो जिचुआन को नहीं फंसा। मिस शेन शियाचू आखिरकार शेन परिवार की सदस्य हैं। आप लोग उन पर इतना कीचड़ कैसे उछाल सकते हैं? घिनौना है। इतनी घटिया। अब जब सच सामने आ गया है, असली गुनहगार ने सब कबूल कर लिया है। अगर अब किसी ने शियाचू को बदनाम किया तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। शियाचू अब सच सामने आ गया है, वे अब तुम्हें कभी बदनाम नहीं करेंगे। जिचुआन, शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। बड़े साहब, वो हमने सब कबूल कर लिया। क्या अब आप हमें माफ कर सकते हैं? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मौका दूंगा, पर मैंने माफी देने की बात नहीं की थी। दीदी, अब हम क्या? ओह, युवा मालिक चे, कृपया हमारी तरफ से कुछ कहिए। तुम अपना मुंह बंद करो। आज तुम्हारी वजह से मैं मरते मरते बचा। बड़े साहब, मेरी ही गलती थी कि मैं अंधा था, जो मैंने शेन मेंघान की बातों पर यकीन किया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आप बड़े दिल वाले हैं, मुझ पर रहम करें। तुम नीच इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़े साहब मुंह से बदतमीजी करने की? कि हमने अपने बेटे को सही संस्कार नहीं दिए, कृपया माफ कर दीजिए। तुम्हें पता है कि तुमने सही संस्कार नहीं दी, मेरी बेइज्जती की, और अब चाहते हो मैं माफ कर दूं। कितनी हिम्मत है तुम्हारी। बड़े साहब मुंह शांत हो जाइए। शियाचू, तुम चेन टोंग को कैसे सजा देना चाहती हो? जैसा मिस शेन, मुझसे गलती हो गई, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए। मिस शेन, मेरा ये नालायक बेटा सच में गलती मान रहा है। मैं अभी इसे मारता हूँ आपका गुस्सा उतारने के लिए। हाँ, मिस शेन, अगर आपका गुस्सा नहीं उतरा तो मैं इसे ले जाकर कड़ी सजा दूंगा। बस आप माफ कर दीजिए। जिचुआन, छोड़ दो ना, इन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं। शियाचू, तुम बहुत भोली हो। ठीक है, तुम लोगों को जाने दे सकता हूँ। धन्यवाद बड़े साहब, धन्यवाद। मिस शेन,
अरे मेरी बात तो पूरी हुई नहीं। मौत टली पर सजा मिलेगी। एक हाथ छोड़कर जाओ। हाँ, ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद बड़े साहब मो। धन्यवाद बड़े साहब मो। धन्यवाद बड़े साहब मो। बड़े साहब मो, अभी इस गंदगी को साफ मत कीजिए। मेरी एक बेटी है, वो चांद का टुकड़ा है। पता नहीं आपको पसंद आएगी या नहीं। बड़े साहब मो, मेरी बेटी सुंदर और शालीन है। आप मेरी बेटी को तो देखिए। आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं सिर्फ एक ही औरत से प्यार करता हूँ और वो शेन शियाचू है। जिचुआन, शियाचू, मैंने पहले तुम्हें हर्जाना देने को कहा था। अब मेरा वादा निभाने का समय आ गया है। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे सम्मानित और खुशहाल औरत बनाऊंगा। ओ ठीक है जी कुलपति, मैं समझ गया। रुकिए बड़े मालिक, अभी आपकी दीदी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि आपके पिता आपके शेन परिवार में रहने से नाखुश हैं। ये शान के खिलाफ है, इसलिए वह आपको सजा देना चाहते। क्या पिताजी को लगता है कि मैंने उन्हें शर्मिंदा किया है? तो फिर ठीक है। तो बड़े मालिक, गुस्ताखी माफ। लोंगचेंग का मो परिवार की ओर से मो खानदान के बड़े वारिस आज नहीं आ। रुको मैनेजर, आपका मतलब है कि असली बड़े साहब मो यहाँ, ये मुझे चुआने। आप सभी खाने पीने का आनंद लें। अरे सुनिए, हे भगवान, तो तुम मो जिचुआन, तुम बड़े साहब मो बनकर आए थे। तुम असली बड़े साहब मो नहीं हो। मैं बस बड़े साहब मो को जानता हूँ, इसलिए मैंने उनकी पहचान ली। उनकी शोहरत का इस्तेमाल किया ताकि मेरी शियाचू को इंसाफ मिल सके। बेकार इंसान, तुमने हमें लगभग धोखा दे ही दिया। हमारी हिम्मत कैसे हुई सबके हमें बेवकूफ बनाने की? तुम मरना चाहते? जिचुआन, तुमने मेरे लिए ऐसी बेवकूफी क्यों की? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह? डरो मत शियाचू, बड़े साहब मो बहुत दरिया दिल है। उन्हें बुरा नहीं लगेगा कि मैंने उनका नाम लिया। तू है तो बेकार इंसान, अपना मुंह बंद कर। बड़े साहब मो जैसी महान हस्ती भला कैसे बर्दाश्त करे कि तुम जैसा बेकार इंसान उनका। सब लोग सुनिए, इस बेकार इंसान हम सबका सरेआम मजाक से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम लोग क्या करना चाहते? एक बेकार इंसान किन परिवार को ठुकराने की हिम्मत की? मेरी बेटी को मना किया। तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये तो घोर अपमान है। याओ परिवार आज तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिचुआन, तुम जल्दी जाओ, जल्दी। कहीं जाने का रास्ता। हाँ, बेकार इंसान, तुम्हें एक मौका दे। अभी घुटनों पर बड़े साहब मो और हमसे जोको 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 जोको। झुको। गुस्ताख, तब रुक जाओ। बड़े मालिक, क्या आप ठीक? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, यहाँ हंगामा करने की इजाजत? महामहिम तयानश्वान, आप यहाँ कैसे? ये बेकार इंसान बड़े साहब मो बन रहा है। ये बहुत बुरा है। कोई इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हम बड़े साहब मो की तरफ से इस बेकार इंसान को सबक सिखा रहे थे। तुम अपना मुंह बंद। क्या तुम्हारी यहाँ बड़ी बड़ी बात? महामहिम तयानश्वान, गुस्सा शांत करें। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। बातें करने की। महामहिम तयानश्वान, शांत हो जाइए। मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। मैं चुप रहूंगा। मैं एकदम चुप रहूंगा। तुम सब ध्यान से सुनो। ये वो खानदान के बड़े वारिस आयोजित किया गया समारोह। अगर किसी ने यहाँ बदतमीजी की तो लोंगदू का मो परिवार उसे नहीं छोड़। हाँ, ये बड़े साहब मो का समारोह, लेकिन तुम तो मोलिंगर के पालतू कुत्ते। तुम्हारी यहाँ रौब छाड़ने की हिम्मत कैसे? निश्चिन, आप अपना मुंह बंद रखिए। महामहिम तयानश्वान और मैनेजर वही करीबी हैं। उनका इस समारोह में आना एक सामान्य बात है। लोंगचेंग के मो परिवार को हमसे नाराज मत करवाइए। ठीक है। अगर किसी और ने बड़े साहब मो के समारोह में हंगामा तो अपनी जान की खैर और अंजाम के बारे में सोच। रुको, ये मुझे जुआन के पीछे खड़ा मोलिंगर का पालतू कुत्ता है। इसका लोंगचेंग के मो परिवार कोई लेना देना। हाँ, मैं गवाह। आप सब इसके धोखे में मत। तुम लोग लातों के बातों से नहीं मानोगे। कोई है, सब लोग हम पर भरोसा। इस तयानश्वान मो परिवार से कोई लेना देना। सब लोग हमारी मदद करें। तुम लोग सच में बिना मुसीबत देखे नहीं मानोगे। हो रही। मत सोचो कि दूसरों को धोखा देकर बच। मैं तुम्हें बता, वो खानदान के बड़े वारिस की पहचान चुराकर रौब छाड़। अगर ये बात बाहर फैल गई तो वो खानदान के बड़े तुम्हें कभी नहीं छोड़े। सही कहा। जब तुम वो खानदान के बड़े वारिस के हाथ, वो तुम्हारा खून, तुम्हारी खाल उधेड़ और तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे। ओह, मैं तो बहुत डर गया। ज्यादा खुश मत हो। शेन शियाचू, क्या तुम सच में मुझे जिचुआन को बर्बाद होते देखना चाहती हो? मो खानदान के बड़े वारिस का नाटक करना मौत की सजा है। मुझे यकीन है कि जिचुआन झूठ नहीं बोल रहा, वरना शाही मोहर उसके पास कैसे होती? शायद उसने ये शाही मोहर चुराई। पक्का इस बेकार इंसान, जब से ये बेकार इंसान हमारे शेन परिवार के हाथ गंदे, इस बार भी वह लोंगदू के मो परिवार की खानदानी मोहर, तुम भी इसे चुराने की कोशिश करके देखो। जब जिचुआन ने मोहर दिखाई, मैनेजर वही ने ये नहीं कहा कि ये चोरी की। अब साफ है कि बड़े साहब मो ने जिचुआन को दी, वरना मैनेजर वही उसे अब तक सजा दे चुके हो। ये बात तो सही है। क्या सही बात? मुझे लगता है मैनेजर वही को ये पता ही नहीं कि मुझे जिचुआन ने इसे चुराया। हाँ, मैनेजर वही को पक्का नहीं। मैं अभी जाकर मैनेजर वही से पूछ। ओह हाँ, चुप रहो। यहाँ तुम जैसी नाजायज बेटी के बोलने की कोई जगह नहीं है। उसे छोड़ो। क्या हुआ? अब
तुम मेरे सामने शियाचू को परेशान करने की हिम्मत कर रहे हो? मैं तुम्हारी बजी बुजुर्ग हूँ, क्या मैं अपनी नौजवान पीढ़ी को नहीं सुधार सकती? क्या ये गलत है? शियाचू, तुम्हें बहुत सहना पड़ा। मैं ठीक। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने मोहर चुराई है तो ठीक है कि मैंने शाही मोहर चुराई है तो ठीक है, कोई है, मैनेजर वेई को बुलाओ। दीदी, ये बेकार इंसान मैनेजर वेई को इतने यकीन से बुला रहा है, कहीं वो शाही मोहर चोरी की तो। ये नामुमकिन, मुझे यकीन नहीं। मैनेजर वही, हमें शक है कि मो जिचुआन के पास जो शाही मोहर है वो चोरी की है। जरा जल्दी से इसे देखिए। चुप रहो, मिस्टर मो चोरी कैसे कर सकते हैं? मैनेजर भी, मुझे जो सिर्फ एक निकम्मा घर जब उसके पास लोंगदू के वो परिवार की खानदानी मोहर कैसे हो सकती है? तो सही कहा कि ये शाही मोहर नकली तो नहीं। अरे ये मुमकिन हो सकता है। मैंने खुद इसे देखा है, ये नकली कैसे हो सकती है? ये बिल्कुल असली शाही मोहर। रही बात कि मिस्टर मो के पास ये कैसे है, मैंने अभी उनसे पूछा था कि उन्हें बड़े साहब मो ने खुद दिए। मैनेजर भी, क्या आप सच कह रहे हैं? वे नाम के इस आदमी की बात कभी गलत नहीं होती। तो मो जिचुआन की झूठी पहचान का आप ही वो भी बड़े साहब मो के कहने पर। लेकिन मोजी चौहान, वो तो हमारे शेन परिवार का ठुकराया हुआ बेकार है। तो बड़े साहब मो को कैसे जान सकते? मेरा और बड़े साहब मो का सरनेम मोही है और बड़े साहब मो का सरनेम एक ही है, तो क्या हम एक दूसरे को नहीं जान सकते? मुझे पता था कि जिचुआन झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, अब सब कुछ साफ हो गया है। क्या अब भी आप लोगों को कोई शक है? क्योंकि अब किसी को कोई परेशानी नहीं है, तो अब मैं अपना काम पूरा करने जा रहा क्या हूँ। तुम्हें अभी कुछ और भी करना? शियाचू, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार करोगी? मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा। ओह, ये तो बस एक बेकार इंसान का प्रपोजल। इसमें इतना खुश होने वाली क्या? एक बेकार इंसान के साथ रहे तुम्हें भला क्या हासिल हो? सही का, भले ही तुम मो खानदान के बड़े वारिस हो, उससे क्या फर्क पड़ा? तुम अब भी एक मामूली कंगाल बेकार इंसान। तो क्या फिर भी तुम एक कंगाल बेकार इंसान? अरे वैसे देखा जाए तो एक डरपोक आदमी और एक मामूली नाजायज, वाकई में एक बेहतरीन जोड़। आरू, एक शब्द और बोला तो तुम दोनों अभी यहाँ से दफा हो। बधाई हो मिस्टर मो और मिस शेन, आखिरकार प्रेमियों का मिलन हो ही। बहुत बहुत बधाई। मुबारक हो। बधाइयों के लिए आप सबका शुक्रिया। जब मेरी शादी होगी तो मैं आप सबको जरूर बुलाऊंगा। ओह हाँ मैनेजर भाई, मेरी तरफ से ये शाही मोहर बड़े साहब मो को लौटा दें और मेरा शुक्रिया उन तक पहुंचा दें। कुछ समय बाद मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगा। इस पार्टी की वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, तो फिर वो बेकार इंसान और शेन साफ सुथरे कैसे बच सकते हैं? अरे मैनेजर भी जरा देख। अरे अरे ओह, शाही मोहर टूट गई। सब खत्म हो गया, शाही मोहर टूट गई। बहुत बढ़िया मोजी चौहान, बड़े साहब मोहर। इतनी उदारता से तुम्हें शाही मोहर, लेकिन तुमने भलाई का बदला बुराई से दी और इसे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। मो जिचुआन, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैनेजर जल्दी मो जिचुआन को कड़ी सजा। मैनेजर जल्दी मो जिचुआन को कड़ी सजा। ये सिर्फ एक शाही मोहर ही तो है, टूट गई तो टूट गई, ज्यादा से ज्यादा एक नई बना लेंगे। गुस्ता बेक ऑफ मो जिचुआन, मोहर तोड़कर भी बेशर्मी से डडेंगे मारना। ये तो सभी परिवारों को आदेश देने वाली शाही मोहर है। ये ऐसे ही टूट गई। ये तो मौत की सजा वाला अपराध है। क्या इतना गंभीर? ये सब मैंने किया। जिचुआन का इससे कोई लेना देना। आप जिचुआन को दोष मत दीजिए। शियाचू डरो मत, ये सिर्फ एक शाही मोहर ही तो है, टूट गई तो टूट गई। मैं हमारे शेन परिवार का मो जिचुआन और शेन शियाचू से कोई रिश्ता नहीं है। ये शाही मोहर शेन शियाचू और मो जिचुआन ने तोड़ी है। मैनेजर वे, अगर आपको परेशानी है तो उनसे निपटिए। हाँ मैनेजर, बड़े साहब मो की मोहर के साथ ऐसा बर्ताव आपने बिल्कुल मत। मैनेजर वे, आप जल्दी उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते? शायद मुझे आपको निराश करना पड़ेगा। मैनेजर भाई मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे। मिस्टर मो ने सही कहा है, ये सिर्फ एक शाही मोहर ही तो है, टूट गई तो टूट गई। लोंगचेंग का मो परिवार बुरा नहीं मानेगा। क्या मतलब? सिर्फ एक शाही मोहर? ये तो परिवारों को आदेश देने वाली मोहर। हाँ मैनेजर, और तो और ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे बड़े साहब मो के सम्मान को ठेस पहुंचा। चल मेरा, तुम हमें मुसीबत में देखकर मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगा, मैं सिर्फ सच कह रही हूँ। तुमने जिस तरह बड़े साहब मो के सम्मान का अपमान किया, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। बंद कर, मैं सच कह रही हूँ। तुमने जिस तरह बड़े साहब मो का अपमान किया, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। मरने के ही लायक। तुम सब, हम एक ही परिवार। तुम इतने बेरहम कैसे हो? तो तुम उस कलंकनी की नाजायज औलाद हो। तुम हमारे शेन परिवार का हिस्सा कैसे हो सकती हो? हमें घिन मत दिलाओ। अगर ऐसी बात है तो आज से मेरा शेन परिवार से कोई रिश्ता नहीं। यही तो हम चाहते। शियाचू दुखी मत हो, ऐसे लोगों के लिए रोना बेकार है। जब वे बेरहम हो तो मुझे बेईमान मत कहना। मैनेजर वे,
अभी शेन मेघान ने मुझे जानबूझकर धक्का दिया। सच तो यह है कि इस शाही मोहर के टूटने उसका ही हाथ। शेन शियाचू, अपना मुंह बंद रखो। मुझ पर कीचड़ उछालने की कोशिश मत करो। मैं झूठ नहीं बोल, तुमने ही मुझे धक्का दिया। बकवास बंद करो। मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम्हारे पर निकल आए हैं। आह, तुम्हारी इतनी हिम्मत है, तुम बाहर फेंकवाना चाहती हो? मेरा वो मतलब नहीं था। ये लोग मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। झूठा इल्जाम? मुझे लगता है मिस शेन शियाचू सही कह। शेन मेघान ने जानबूझकर शाही मोहर तोड़ा ताकि दूसरों को फंसा। मैनेजर वे, क्या आपके पास कोई सबूत है? तुम जैसे लोग, सबूत की क्या जरूरत? आप हमेशा शेन शियाचू की मदद क्यों करते? हाँ मैं कहीं उसने आपको खरीद तो नहीं? आप यहाँ सच को झूठ क्यों बकवास करना बंद करो। मुझे किसी ने नहीं। तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। बड़े साहब वो यहाँ नहीं आए। समारोह रद्द हो चुका है, फिर भी तुम हमारा विरोध कर रहे हो। शाही मोहर तोड़ने की बात तुमने दबा दी। साफ है कि तुम्हें खरीद लिया गया है। सब लोग देख, इस आदमी को उस बेकार इंसान ने खरीद। इसने लोंगदू के मो परिवार को इन्हें पकड़ने में मदद। बड़े साहब हम पर जरूर मेहरबान। बिल्कुल सही कहा। बड़े साहब मुंह से हर कोई नहीं मिल सकता। अब इसे काबू में करो। इस मोहर तोड़ने वाले गद्दार को हमें जरूर बड़े साहब मुंह से खास इज्जत मिलेगी। रास्ते से हटो। क्या तुम सब पागल हो गए हो? सब मिलकर जोर लगा। बड़े साहब मुझका साथ मिलना बस कुछ ही समय। तब रुक जा। छोटा भाई और भाभी, क्या तुम दोनों ठीक हो? दीदी मैं ठीक हूँ। ये सब लोग पागल हो गए हैं। मेरे छोटे भाई और उसकी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहते हो? ये कौन है? देखने में तो बहुत रसूखदार लगती है। ये उत्तरी शहर के मो ग्रुप की सीईओ मोलिंगर। डरो मत, ये बस दिखावा कर रही। हाँ इसे मिलकर पकड़ो। बड़े साहब मुंह से इनाम लेंगे। हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोंगदू के मो खानदान के बड़े साहब पर हाथ उठाने की और मो खानदान के बड़े वारिस से इनाम मांगने की? क्या तुम सब बेवकूफ हो? चांद साबित करने के लिए किसी को बुलाती हो, क्या इतना काफी नहीं होगा? सीईओ मो इतनी कसम खा रही हैं, क्या वाकई मो जिचुआन वो खानदान के बड़े साहब हैं? हाँ सही है, मुझे भी लगता है कि वे झूठ नहीं बोल रहे हैं। अरे आप सब क्या वाकई मोलिंगर और मोजिचुआन की बकवास पर यकीन कर? ये मोलिंगर मोजिचुआन की वे दोनों एक ही थाली के चट्टे बड़े भाई बहन कैसे हो सकते? हाँ, मैं गवाही दे सकती हूँ। मो जिचुआन तो मोलिंगर वाला वो जनाना मर्द है। नहीं, मैं गवाही दे। जिचुआन और लेंगर दीदी सिर्फ भाई बहन और कुछ नहीं। रहो, शेन शियाचू, तुम अब भी खुद को धोखा दे रही। जरा खुद देखो, मो जिचुआन और मो एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते। मुझे लगता है कि वो अच्छी तरह जानती है कि मो लिंगर और मो जिचुआन का रिश्ता कुछ और ही है। बस बात यह है कि वो इसे अनदेखा कर रही है। लगता है तुम्हें कोई और नहीं, तभी तुम दो नावों पर सवार बीवी की कमाई खाने छोड़ नहीं रहे। बकवास बंद करो। मुझे यकीन है कि जिचुआन ऐसा वाकई खुद को धोखा दे रही। शियाचू, छोटा भाई, तुमने इस बार जो पत्नी चुनी है मैं उससे बहुत खुश हूँ। वह तुम्हारे लिए एकदम सही, कुछ पूर्व पत्नी की तरह नहीं, वह उससे 100,000 गुना बेहतर है। 100 गुना बेहतर। पूर्वी शहर के यांग परिवार के बुजुर्ग यांग पधार। अरे वाह, पूर्वी शहर के बुजुर्ग यांग यहाँ आए हैं। ये बुजुर्ग बहुत ही माननीय और सम्मानित हैं। वे निश्चित रूप से लोंगदू के मो खानदान के बड़े साहब को जानते होंगे। नमस्ते बुजुर्ग। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्या समारोह अभी तक शुरू नहीं हुआ? बुजुर्ग यांग वो खानदान के बड़े साहब आज व्यस्त थे, इसलिए नहीं आए। इसीलिए समारोह फिलहाल रद्द कर दिया गया है। अरे ये छोकरा सालों बाद भी अभी भी उतना ही मनमौजी है। बुजुर्ग, क्या आप लोंगदू के मो खानदान के बड़े साहब को जानते? लोंगदू के इस भावी नेता को मैं भला कैसे नहीं पहचानूंगा? अब तुम लोग गए। बुजुर्ग यांग लोंगदू के मो खानदान के बड़े साहब। बुजुर्ग यांग सालों बाद मिले हैं। आपकी सेहत तो ठीक है ना? अरे छोकरा मो जिचुआन, इन सालों में तुम काफी बड़े हो गए हो। इतने सालों के अनुभव के बाद आखिरकार मो परिवार के वारिस बन ही गए। समारोह होने वाला था तो फिर रद्द क्यों हो गया? बस लगा कि आप नहीं आए तो बिना आपके मजा नहीं आता, इसलिए रद्द कर दिया। अरे तुम तो अब मीठी मीठी बातें करने लगे हो। बुजुर्ग यांग, आपने हमें बताया क्यों नहीं ताकि हम आपको लेने आ पाते? अरे नन्ही युए, मुझे लेने आने की क्या जरूरत है? मेरी ये पुरानी हड्डियां अभी भी मजबूत हैं। क्या वो सच में मो खानदान का बड़ा सच में मो खानदान के बड़े वारिस? तुम सब इतने हैरान क्यों हो? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई लोंगदू के भविष्य का ढोंग कर रहा है? बुजुर्ग यांग दीदी पहले आपको आराम करने ले जाएंगी। मैं यहाँ का मामला सुलझाने के बाद आपसे विस्तार से बात करने आऊंगा। ठीक है ठीक है। हाँ अच्छा, बस बहुत हुआ, अब माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें इतने सारे मौके दिए लेकिन तुम्हें इज्जत रास नहीं आती। अगर ऐसा है तो शेन परिवार के वजूद की अब कोई जरूरत नहीं। तयान श्वान, इन्हें बाहर ले जाकर खत्म कर दो। जी हुजूर। मो खानदान के बड़े वारिस। मो खानदान के बड़े वारिस, हमें आपकी पहचान नहीं पता थी। इतनी गुस्ताखियों के लिए कृपया हमें क्षमा करें। ठीक है, अगली बार कोई रहम नहीं होगा। दफा हो जाओ। कियाचू, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें दुनिया की सबसे सम्मानित और खुशहाल औरत बनाऊंगा।
मुझे तुम पर भरोसा है।